तो बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, सब ज़बरदस्त होगा और ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो का, ठीक है, कि हाँ सर सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग एक बार बता दीजिए भाई, ठीक है, कि हाँ जी गुरुजी सब बढ़िया है, सब चंगा सी। बताइए भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं। सर जी कल की क्लास आपने नहीं डाली क्या एप्लीकेशन पे? अच्छा प्रोसेसिंग में है। कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी कल की क्लास आपने एप्लीकेशन पे नहीं डाली, प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग में भैया। ठीक है, जैसे हो जाएगा आप लोगों को दिखेगा, भाई साहब का कहना है। चलिए तो बहुत बढ़िया, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और आपको पता है कि टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने भी कितनी क्लासेस ली हैं जनाब? 3 क्लासेस ली हैं। और 3 क्लासेस में कितने क्वेश्चन किए हैं? तो 90 क्वेश्चन किए हैं। 30 का हमारा एवरेज चल रहा है हर क्लास के अंदर में, ठीक है। और अब हम 91 से लेकर के आगे क्वेश्चंस करेंगे। और यकीन मानिए जब मैं आप लोगों की शीट बना रहा हूँ ना, तो मतलब मज़ा आ रहा है। शीट में इस तरह के लेवल के क्वेश्चंस हमने डाले हैं कि लेवल निकल जाएंगे, सबके वाली कहानी है। बट क्या करें सर, पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, हमें ही पढ़ाना है, और सारी चीज़ें करेंगे तब जा करके सिलेक्शन वाली बात हो पाएगी, नहीं तो बात नहीं हो पाएगी। मंगलवार का दिन है, यहाँ पे श्री राम और हनुमान जी के नाम को लेते हुए आज के सेशन को शुभारंभ हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय हनुमान। और आज यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 91 हो गया हमारे सामने, 92 हो गया, 93 हो गया, ये 4 सवाल और 94, ये 4 सवाल अभी कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग के ऊपर में ही है, ठीक है। सॉरी। और ये 4 सवाल जैसे हम लोग बच्चों कर लेते हैं, ठीक, तो उसके बाद में वहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी पे, और फिर हम लोग एफिशिएंसी के कंसेप्ट को भी देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, ठीक, कहीं कोई इशू की बात है तो बताइए। तो कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी अगर करना है, आगे बढ़ना है, तो ये देखना पड़ेगा। देखो अब मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर बताता हूँ क्या है। जैसे कल हमने आपको लेफ्टिंग ऑफ वर्क समझाया था, लेफ्टिंग और वर्क में 2 तरह के कंसेप्ट हमने आपको समझाए थे। सबसे पहला जो कंसेप्ट था बच्चों हमारे सामने वो ये था कि अगर कोई कार्य को आगे से छोड़े तो क्या होगा। फिर हमने आपको ये सिखाया अगर कोई कार्य को पीछे से छोड़े यहाँ पर तो क्या होगा। फिर हमने आपको मिक्स क्वेश्चन उसके ऊपर में कराए थे, ठीक है। सारे नॉर्मल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो गए थे, लेकिन लिफ्टिंग के ऊपर में कुछ चंद सवाल थे जो बढ़िया लेवल के थे, तो हमें यहाँ पर उनको आकर के देखना है, ठीक है, और ये समझना है। कुछ बेवकूफ़ यहाँ एप्लीकेशन पे कह रहे हैं कि ये क्लास रिकॉर्डेड है। भैया यही क्लास अभी यूट्यूब पर भी है लाइव, यहाँ पर भी है लाइव, तो तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर ये रिकॉर्डेड है? बताओ, ठीक है, बताओ जल्दी से, यहाँ पे कहीं पर कोई रिकॉर्डेड ही नहीं है। बाकी कैसे एंड हो गया भाई क्लास? कौन से एप्लीकेशन किया? क्लास एंड हो गया? क्या चलता है वहाँ पे यार? हैं? चलो दोबारा क्रिएट करो, बनाओ। आइए चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं सवालों को यहाँ पे, ठीक, जल्दी से फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 91 को हम लोग देखें यहाँ पर क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए हमसे यहाँ पर क्या कहा गया। A can do a work in 16 days, B can do it in 12 days. They started work together, but after 4 days they left the work and B worked alone for 3 days. Then C joined and B completed the remaining work in 2 days. In how many days can C complete the work? बड़ा प्यारा हमारे सामने बच्चों क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट हम लोग आइए चलिए देखते हैं। सवाल के अंदर में यहाँ पर ये कहा गया ए किसी कार्य को 16 दिनों में, बी उस कार्य को 12 दिनों में, ठीक है। वे दोनों ए किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को यहाँ पर 12 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद में ए जो है वो हमारा काम छोड़ देता है। 4 दिनों के बाद में मतलब 4 दिन तक जो रहेगा वो रहेगा, फिर ए छोड़ देगा। इसके बाद बी अकेले 3 दिन काम करेगा, फिर यहाँ पर जो है सी बी के साथ जुड़ता है और दोनों मिलकर के बचे हुए काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं। बताइए सी अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। मैं आपसे यहाँ पर इस सवाल की जब बात करूँ, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, एकदम उड़ा सकते हैं, बनाने की बात नहीं, आप इसको उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारे सामने यहाँ पर ए है और हमारे सामने बच्चों यहाँ पर बी है। अगर हम देखें तो ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 16 दिन में। और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिन में। 16 और 12 का जो एलसीएम है वो 48 है। 16 का 4 गुना और 16 का 3 गुना और यहाँ पर 12 का 4 गुना। लेफ्टिंग के ऊपर में ही आधारित है, तो बड़े आसानी से हम लोग इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए।
इंग्लिश हो या हिंदी हो आप पढ़ सकते हैं, वे दोनों साथ में काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन के बाद ए छोड़ देता है। यानी 4 दिनों तक दोनों के दोनों काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद में यहाँ पर ए नाम का जो व्यक्ति है, वो काम को छोड़ देता है, उसकी इंटरेस्ट नहीं होती है। 4 दिन के बाद वो कहता है भैया हमसे काम नहीं होगा, ठीक है। फिर कहा जाता है इसके बाद बी अकेला 3 दिन काम करता है और फिर सी बी के साथ जुड़ जाता है। बी अकेला 3 दिन काम करता है। इसके बाद बी अकेला मेरे भाई यहाँ पर 3 दिन काम करता है। इसके बाद बी अकेला 3 दिन काम करता है। इसके बाद बी अकेला 3 दिन काम करता है, तो 3 दिन काम कराओ, ठीक है। फिर सी नाम का व्यक्ति जो है बी के साथ में जुड़ता है और मिल करके शेष काम को 2 दिनों में पूरा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखोगे सी नाम का व्यक्ति बी के साथ में जुड़ता है और मिल करके शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देते हैं, 2 दिनों में पूरा करते हैं और इस तरह से हमारा टोटल वर्क जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो हमसे कहा गया क्वेश्चन के अंदर में कि बताओ सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक, बहुत सिंपल सा एक सवाल यहाँ पर कहा गया। देखिए, अभी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के। तो मेरा अभी इतना आपसे अनुरोध रहेगा कि अभी चुपचाप पढ़ाई कर लीजिए। पढ़ाई करने के बाद में सारी चर्चाएँ अंत में करेंगे। आज मैं आप लोगों को प्रॉपर 10 मिनट दूँगा, ठीक है। और लगभग हर एक बच्चे का जो हम यहाँ पर डाउट है वो सॉल्व करेंगे, जो क्वेरी है वो सॉल्व करेंगे, ठीक। आप यहाँ पर थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो कहा गया 4 दिनों तक दोनों ने मिल कर के काम किया, 3 दिन तक बी ने अकेले काम किया, फिर 2 दिनों तक मेरे भाई यहाँ पर बी और सी ने काम किया, तब जाकर के कार्य जो है वो हमारा पूरा हुआ है। इसमें हमारे पास में जिसकी एफिशिएंसी हम वो रखेंगे। अगर हम देखें ए प्लस बी, ए 3 खिलौने बनाता है, बी 4 खिलौने बनाता है, तो ए प्लस बी कितना होगा? 7 होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 इंटू ए प्लस बी, यानी यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर 3 इंटू बी की वैल्यू यानी 3 इंटू 4 हो जाएगा। फिर 2 इंटू बी प्लस सी, तो बी की वैल्यू 4 है मेरे भाई यहाँ पर और सी का कोई अता पता नहीं है और ये हमारे टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये 28 है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कहेंगे 12 है, तो 28 और 12 40 होता है, जा करके उधर घटा दो। तो 2 इंटू 4 प्लस सी जो है मेरे भाई यहाँ पर जा करके घटाओगे, सर ये 40 है, जा करके घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। अब ये तो पूरा गड़बड़ आ रहा है भाई। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ए किसी कार्य को 16 दिनों में करता है, बीतना दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट, ठीक है। देन बी वर्क अलोन फॉर 3 डेज, ठीक। फिर उसके बाद में देन सी ज्वाइंड बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 2 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द वर्क? ए प्लस बी का वैल्यू हमारे सामने इतना है और बी चूंकि 12 दिनों में काम करता है तो बी की वैल्यू हमारे सामने इतनी है और सी के बारे में कहीं पर कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ बी प्लस सी, तो बी की वैल्यू इतनी है, सी का मान इतना है। 4 इंटू 7 28, 28 और मेरे भाई 12 कितना होता है? 40 होता है। जा करके घटाओगे तो हमारे सामने 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा तो यहाँ से तो सी की वैल्यू 0 निकल करके आ जाएगी भाई। क्वेश्चन के अंदर में तुम्हें नहीं लगता कि कहीं पर कोई दिक्कत है? बताओ। क्वेश्चन में नहीं लगता सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से अगर हम देखेंगे और काटेंगे तो यहाँ पर तो सी का मान 0 निकल करके आ जाएगा। ये गलत हो जाएगा। मुझे यहाँ पर लगता है कि 2 दिनों तक इन लोगों को काम मत कराइए। आप यहाँ पर ऐसा कर लीजिए कि इन लोगों ने जो है यहाँ पर और दोनों मिलकर के शेष कार्य को 2 दिनों में ना करके लेट से इसको 1 डे करते हैं। बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1 डे। हम इसको 1 दिन लेकर के आते हैं कि बी और सी जो है इस काम को 1 दिन में करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 2 लेने से गलत आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ प्रूफ रीडिंग नहीं हो पा रही है कंटेंट की। चलिए मैं इसको देखता हूँ एक बार, ठीक। तो यहाँ पर हमें 1 दिन लेकर के अगर हम इसको जाते हैं कि सर 4 दिनों तक ये हुआ, 3 दिनों तक ये हुआ, 1 दिनों तक ये हुआ, अब हमारे सामने क्या होगा? 28 और 12 40 हो गया, जा करके घटाएंगे तो आपके सामने 4 प्लस सी की वैल्यू जो है वो कुल मिलाकर के 8 के करीब में आएगा। सी का मान आपके सामने 4 आ जाएगा और सी का मान आपके सामने 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द वर्क। यहाँ पर सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो टाइम बराबर में होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर हमारे सामने वर्क इतना है और जो सी की एफिशिएंसी है वो इतनी है। तो इस तरह से अगर हम कार्य को देखें तो सर यहाँ पर 12 दिनों में होगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को काट करके 12 करिए और इसको आप सही उत्तर दीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे ये क्या कर रखा है आपने? उधर का लाइव दिख ही नहीं रहा है, एक दूसरे के ऊपर थोप दिया है। आप भेजिए, शिवम को भेजिए, जाइए आप उसको भेजिए, आप शिवम को भेज दीजिए, जाइए, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जो है लेकर के टीम को भेजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग बच्चों देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी इन 30 डेज, सी इन 60 डेज। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लीव आफ्टर एक्स डेज एंड बी लीव आफ्टर एक्स प्लस 2 डेज एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा, बहुत प्यारा यहाँ पर क्वेश्चन है जो हमें बनाना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो ए किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर 20 दिनों में करता है। बी जो है हमारे कार्य को कितने दिनों में करता है, तो बी हमारे कार्य को 30 दिनों में करता है। ठीक है, सेट करो सब, ठीक है, जैसे जैसे रहता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, सी किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर 60 दिनों में करता है। तो अगर हम सबका एलसीएम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे इतना हो जाएगा, 20 का 30 गुना, 30 का 2 गुना, 60 का 1 गुना। तो यहाँ पर ए किसी कार्य को इतने दिनों में करेगा, बी किसी कार्य को इतने दिनों में करेगा, सी किसी कार्य को इतने दिनों में करेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा गया। अब कहा गया ए लीव आफ्टर एक्स डेज। अब देखो मेरे भाई सब लोगों ने तो मिलकर के साथ में काम करना शुरू किया था, ए भी हो गया, बी भी हो गया और सी भी हो गया। ठीक है, लेकिन 2 दिनों के बाद ए छोड़ देता है, इसका मतलब ये गठबंधन 2 दिनों के लिए है। 3 दिनों के बाद में ए छोड़ देता है, इसका मतलब यहाँ पर ये 3 दिनों के लिए है। 4 दिनों के बाद ए छोड़ देता है, इसका मतलब ये जो भी है वो 4 दिनों के लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर आप पढ़ो, तीनों साथ में काम करते हैं लेकिन एक्स दिनों के बाद छोड़ देता है, इसका मतलब यहाँ पर ये एक्स दिनों के लिए है। और बी नाम का व्यक्ति जो है एक्स प्लस 2 दिनों के बाद छोड़ देता है, ये एक्स दिन और इसके बाद 2 दिन और, तो यहाँ पर बी भी छोड़ देता है। यानी अगले 2 दिनों तक मेरे भाई बी और सी ने काम किया और इसके बाद में फिर बी ने भी कार्य को छोड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद सी जो है शेष काम को 8 दिनों में करता है, सी हमारे सामने शेष कार्य को 8 दिनों में करता है और ऐसे जाकर के हमारा जो टोटल वर्क है वो हमारे सामने होता है। ऐसे जाकर के जो हमारा टोटल वर्क है वो हमारे सामने होता है। तो जो एक्स का मान है वो ज्ञात करिए। अरे यूट्यूब का लाइव वॉचिंग नहीं दिख रहा ना, रोज जैसे करते हो दोनों विडजेट्स को अलग अलग करके वैसे करो ना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन में कहा गया था कि x दिनों के बाद में यहाँ पर जो a छोड़ देगा, यानी ये लोग x दिनों तक साथ में मिलकर के काम करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा जाता है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा जाता है, बहुत तरीके से आप यहाँ पढ़िए। क्वेश्चन में ये कहा जाता है x प्लस 2 दिनों के बाद में b छोड़ेगा, तो x दिन यहाँ निकल गया, 2 दिन यहाँ निकल गया, x दिन यहाँ निकल गया और 2 दिन यहाँ निकल गया। तो इसके 2 दिनों के बाद में बी भी छोड़ देगा, यानी 2 दिन तक और साथ काम करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये भी छोड़ देंगे। ठीक, तो एक्स का मान बताना है। चलिए आ जाइए, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं, बहुत तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 इंटू बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी का मान कितना है, 1 है, तो 1 इंटू 8 हमारे सामने हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई टोटल वर्क के। क्लियर है ये बात। काफ़ी लोगों को यहाँ लगेगा कि x प्लस 2 आना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया बी नाम का व्यक्ति इतने दिनों के बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, अब ये शुरुआत से इतने दिन है, x प्लस 2 जो है वो शुरुआत से है, तो शुरुआत से x दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, तो बी नाम के व्यक्ति को देखो तो x दिन यहाँ काम किया, 2 दिन यहाँ काम किया, यानी x प्लस 2 दिनों के बाद में बी नाम के व्यक्ति ने कार्य को छोड़ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 फिर से बता दीजिए अश्विनी जी। अभी 98 नंबर क्वेश्चन पर तो हम पहुंचे ही नहीं हैं, एक बार हमको वहां पहुंचने दीजिए फिर हम आपको बता देंगे। अभी 98 तो हमने कराया ही नहीं है भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये 6x है हमारे सामने, 6 और 8 है 14 है, 14 को ले जा करके अगर हम उसमें से घटाते हैं तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो हमारे सामने 46। ये सारे क्वेश्चंस के टाइपिंग एरर है क्या यार, मैं दुखी हो गया उनसे यार। A can do a piece of work in इतना, B in इतना, C in इतना, they start the work, A leave after इतना days, B leave after x plus 2 days। ठीक है, या तो क्वेश्चन के अंदर में थोड़ी सी भाषा के अंदर में क्लैरिटी हो। अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि A leave after इतना डेज एंड आफ्टर दैट, यहाँ पर एक शब्द यहाँ रहे आफ्टर दैट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये रहे कि आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट मेरे भाई यहाँ पर आफ्टर दैट, उसके बाद बी लीव आफ्टर इतना डेज। अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर ये हम करें ए एक्स दिनों के बाद में काम छोड़ देता है और फिर, और यहाँ पर फिर जो है उसके बाद में, और फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर जो है यहाँ पर उसके बाद, और क्वेश्चन में कहा गया बी एक्स प्लस 2 दिनों के बाद में काम छोड़ दे। ठीक, फिर उसके बाद में भी इतने दिनों के बाद छोड़ दें। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि हम जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से ये बोलेंगे कि सर आप क्वेश्चन में देखो ए बी सी इतना दिन काम करते हैं और फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में किसने बंद किया था,
ठीक है। फिर उसके बाद में जो है x प्लस 2 दिनों तक, फिर उसके बाद में यहाँ पर ऐसा हो कि x प्लस 2 दिनों तक जो है वो यहाँ पर b और c काम करे, और तब उसके बाद में जो है यहाँ पर c छोड़ दे, तो हमारा होगा। तो जैसे जो बच्चे कह रहे सर x प्लस 2 आना चाहिए, x प्लस 2 तब आएगा जब इस तरह की चीज़ें स्टेटमेंट के अंदर में डली होंगी। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे, a प्लस बी प्लस सी ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 हमारे सामने हो जाएगा, b प्लस सी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो हो जाएगा, c की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगी, और ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के। अगर हम देखें तो ये हमारे सामने 6x है, यहाँ पर हमारे सामने मेरे भाई कुल मिलाकर के 5x है, ये हमारे सामने 10 है, और ये हमारे सामने 8 है। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर मेरे को जो है थोड़ा बहुत एरर लग रहा है। अब ये 18 को जा करके घटाओगे तो तुम्हारे सामने 42 हो जाएगा। 42 हो जाएगा तो x की वैल्यू 42/11 हो जाएगी। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मेरे भाई यहाँ पर ये भी होगा। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, आप इनको छोड़ो। असल में क्या है, ये क्वेश्चन खुद सेट किए गए क्वेश्चन है, और खुद सेट किए गए क्वेश्चन है तो इसके अंदर में जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से गड़बड़ हैं। ठीक है। यहाँ पर इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक। अगर आप यहाँ पर ये लेकर के इस कंसेप्ट के ऊपर में जाते तो उस केस में x की जो वैल्यू है वो आती। आप ऑप्शंस को मत देखिए जो हम करा रहे हैं, आप उसके ऊपर में देखिए। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो यहाँ पर आपके सामने, अच्छा बी, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे शायद थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। b प्लस सी का मान यहाँ पर 3 है, रुक जाओ। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये 9x है, 14 को ले जा करके अगर हम घटा देते हैं तो मेरे भाई 44 के करीब में आ जाएगा, 46 के करीब में आ जाएगा, और 46 के करीब में आ जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 23। तो x का मान 23/3 आएगा, x का मान वहीं 23/3 आएगा। ये हमारे सामने सही उत्तर होगा, ये हमारे सामने सही उत्तर होगा, बिल्कुल हमारे सामने ये सही उत्तर होगा। ठीक है। ऑप्शंस को आप भूल जाइए, ऑप्शंस को छोड़ दीजिए आप यहाँ। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, अगला सवाल हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए ज़रा। इस सवाल की यदि हम बात करें तो सवाल को हम यहाँ पर देखें तो हमसे क्या कहा गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पे क्या कहा गया, पढ़िए। A can do half of a work in 15 days, B can do 25% of the same work in 5 days, while C can do 1/3 of the work in 20 days. B and C together started the work and worked for X days. After X days, B left the work and A joined C, and both completed the remaining work in X plus 6 days. If the ratio of the work done by B plus C together to the work done by A plus C together is 2:3, then what fraction of the same work when completed by C alone in 4X days? जब आप इस तरह के सवालों को आप देखते हो भाई ना, तो ऐसे सवालों को देखने में कई बार आपको ये फीलिंग आती होगी भाई क्या ही क्वेश्चन है ये। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के, क्या ही क्वेश्चन है, क्या ही सवाल है ये। ठीक। पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे सवालों को यहाँ बनाओ। देखो धीरे धीरे धीरे, उसको बुलाओ, सोहेल को बुलाओ। धीरे 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 जो है मेरे भाई यहाँ पर क्लैरिटी आपकी बनते जाएगी। सवालों को जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो धीरे 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 करते आपकी क्लैरिटी बनती है, धीरे 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 चीज़ें जो है हमारे सामने आती हैं। कंसेप्ट हमने आपको बता दिया है। ठीक है। आप क्वेश्चंस को पढ़िए, इतने दिनों के बाद में ये छोड़ा, उतने दिनों के बाद में वो छोड़ा, उतने दिनों के बाद वो छोड़ा, तो आपको यहाँ पर जो है चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगेंगी। आप बनाइए, हम आपके साथ यहीं पर हैं, आप बनाइए। ठीक है, जल्दी बनाइए, फटाफट बनाइए। तुम लोग इतने बेवकूफ आदमी, तीनों दिन इतने दिन से तुम लोग। तो 1.5 मिनट हमने आपको दिया, अब क्वेश्चन को हम यहाँ दिखाते हैं
क्या कहा गया? कहा गया ए किसी काम का आधा भाग अगर मेरे भाई 15 दिनों में करता है तो आप बताइए पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में करेगा। बी उस कार्य का 25%, 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4, 1/4 कार्य 5 दिनों में करता है, तो 1/4 कार्य 5 दिनों में करता है ना, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में करेगा। सी उस कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में करता है, तो पूरा काम 60 दिनों में करेगा। बी और सी ने साथ मिलकर के काम को शुरू किया, तो पहले हम लोगों के किए गए कार्य को हम लिख लेते हैं कि ए कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, सी कितने दिनों में करेगा। पहले हम लोग यहां पर बच्चों ये लिख लेते हैं, आधा भाग 15 दिनों में, तो पूरा भाग हमारे सामने 30 दिन हो जाएगा। बी 1/4 5 दिन में, तो बी पूरा का पूरा काम 20 दिनों में कर देगा। सी मेरे भाई 1/3 भाग 20 दिनों में, तो पूरा काम हो जाएगा 60 दिनों में। अगर हम यहां पर सब का एलसीएम लेंगे तो 60 आ गया, 30 का डबल हो गया, 20 का 3 गुना हो गया, 60 का 1 गुना हो गया। ये हमारे सामने हो चुका है भाई। कहीं पर इसमें कोई दिक्कत है बताइए? नहीं है। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहां देखते हैं। कहा गया बी और सी ने साथ मिलकर के काम शुरू किया और x दिनों तक काम किया है। अगर हम अपने नंबर लाइन में देखें तो हम यहां पर ये बोलेंगे बी और सी ने साथ मिलकर के काम किया और x दिनों तक काम किया है। ठीक है, उसके बाद में बी काम को क्या करता है? छोड़ देता है कि भैया हम काम करने नहीं आएंगे, और ए के साथ सी को साथ जोड़ता है, और इसके बाद ए और सी मिलकर के साथ शेष कार्य को x + 6 दिनों में करते हैं। x + 6 दिनों में ए और सी मेरे भाई यहां पर काम को करते हैं। x + 6 दिनों में ए और सी मिलकर के इस कार्य को करते हैं। यदि बी + सी द्वारा मिलकर के किया गया कार्य, यानी ये वाला कार्य की बात अगर हम करें, और यहां पर जो है, ठीक है, ए और सी के द्वारा मिल गए कार्य का अनुपात 2:3 है। यहां पर इन लोगों ने 2 और 3 के अनुपात में काम किया है, इन लोगों ने 2 और 3 के अनुपात में मिलकर के काम किया है। तो क्वेश्चन में यहां पर कहा गया कि बताइए सी अकेला 4x दिनों में उस कार्य का कितना भाग पूरा कर लेगा। आइए चलिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार है। कुल मिलाकर के, फिर से रिपीट करता हूं, कुल मिलाकर के 3 तरीके से काम हुआ है। ठीक है, 2 लोगों ने मतलब सेटिंग जो ग्रुप है वो काम किया है। एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे इसका काम इतना है, इसका काम इतना है। तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि सर जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया ना, साफ तौर पर बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड फॉर वर्क डेज, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बी और सी का मेरे भाई यहाँ पर x दिनों का कार्य, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x दिनों के बाद में b कार्य को छोड़ देता है, a ज्वाइन करता है c को, रिमेनिंग वर्क को a ज्वाइन करता है c को, और रिमेनिंग वर्क को मेरे भाई यहाँ पर x + 6 दिनों में करता है। तो सर इसके वर्क और इसके वर्क का जो है मेरे भाई यहाँ पर वो 2/3 है। वो कितना है? तो 2/3 है यहाँ पे। ठीक, अब इसी के आधार पर हम लेकर के चलते हैं और हम समझते हैं भाई। आप देखोगे तो x हो जाएगा, b + c का मान, तो 3 × 1 हमारे सामने कितना हो गया भैया? 4 हो गया। यहाँ पर आपके सामने x + 6 हो जाएगा भाई, और a + c की वैल्यू 2 + 1 कितना हो गया भाई? तो 3 हो गया। ठीक है, ये हमारे सामने बराबर होगा 2/3 के, ये हमारे सामने बराबर होगा 2/3 के। 3 से 3 खत्म, 2 से हमारे सामने 2 खत्म। अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने जो है ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा x + 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? तो x की वैल्यू यहां पर हमारे सामने 6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे यहां पर क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन इतना डेज। ठीक है, क्वेश्चन में यहां पर कहा गया कि सी अकेला 4x दिनों में उस कार्य का कितना भाग पूरा कर सकता है। सी अकेला 4x दिनों में कितना भाग पूरा कर सकता है? सी अकेला 4x दिनों में कितना भाग पूरा कर सकता है? तो अगर हम देखेंगे यहां पर तो कितना भाग पूरा कर सकता है, तो सबसे पहली बात यहां पर जो सी का किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, और कितने दिनों में? तो मेरे भाई 4x दिनों में। ठीक, तो सी की वैल्यू आपके सामने पता है, इतना पता है। तो मेरे भाई यहाँ पर सी जो है 4x दिनों में जो काम करेगा वो हमारे सामने टोटल का कितना होगा, आप बताओ। एक दिन में कितना काम करता है सी? इतना काम करता है। तो मेरे भाई 4x दिनों में कितना काम करेगा? ठीक है, x की वैल्यू 6 है, तो एक दिन में ये इतना काम करता है। तो यहाँ पर जो होगा कुल मिलाकर के कितना होगा? 4x का मतलब 24 हो जाएगा। तो ये जो कार्य करेगा मेरे भाई यहाँ पर इसका कितना? 12 से 2 बार में और 12 से 5 बार में 2/5 हमारे सामने उत्तर आया कि सर कार्य का 2/5 हिस्सा कर लेगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। बार बार ये बात कहता हूं, पेपर पेन लेकर के बैठा करो, क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें देता हूं तो मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व कर लिया करो। ठीक है भाई साहब, कमेंट ही नहीं दिख रहा, इधर थोड़ा नीचे और कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर पेन लेकर के बैठा करो, और जैसे मैं क्वेश्चन दूं सॉल्व करके सारे के सारे लोग आंसर दिया करो, तब जाकर के बात बनेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, ये सारी बातों का ध्यान रखना है। अंतिम सवाल है आपका लेफ्टिंग ऑफ वर्क के कंसेप्ट पे, फिर उसके बाद हम एफिशिएंसी के कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे, और फिर उसके अंदर में यहाँ बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़े शानदार तरीके से हम आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे।
ठीक है, आप पढ़िए, सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से बोर्ड पर फोकस करिए, सारे लोग बढ़िया से देखिए। P and Q can do a certain work in together in 12 days. Q and R can do it in 20 days. P and R in 15 days. P, Q, R started working together. They work for 2 days after which Q leave. After 10 more days, Q rejoin and P leave. Q work to 2 days along with R and then he leaves. The remaining work is completed by R. In how many days the work will be completed? बहुत एक प्यारा सा मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है जो हमें यहाँ समझना है, जो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, आप यहाँ पढ़िए क्या कहा गया, P और Q दोनों मिलकर के किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो कहेंगे P और Q जो है मिलकर के किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहे हैं, Q व R मिलकर के 20 दिनों में करते हैं। अगर हम देखेंगे तो Q व R जो है यहाँ पर मिलकर के उसको 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, फिर कहा गया P और R मिलकर के 15 दिनों में करते हैं। P और R मिलकर के क्या करते हैं 15 दिनों में। अगर आपको पता होगा तो ये मेरे भाई यहाँ पर कपल वाला हो गया। कपल वाले केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कपल वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर जो होगा, हम एक तरीके से काम करेंगे एलसीएम को डबल करने का। हम यहाँ पर क्या करेंगे तो एलसीएम को डबल करने का। देखिए, जब हम पढ़ाते हैं ना तो कृपया करके फोकस होकर के बोर्ड पे सुना करिए। आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं फोकस ही नहीं करते हैं, सर ये दोबारा बता दीजिए, सर ये तिबारा बता दीजिए, तो सर ये यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर उस केस में हो जाती है दिक्कत मेरे भाई, उस केस में हो जाती है परेशानी। ठीक है, आप दोबारा तिबारा के चक्कर में क्यों रहते हैं, जब हम एक बार पढ़ाते हैं तो एक ही बार बोर्ड पर फोकस किया करिए। ठीक है, ध्यान व्यान इधर कहीं और रहेगा, लेफ्ट में राइट में तो बात नहीं बन पाएगी। तो 12 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, सब कैल्शियम 60, 60 का डबल कितना हो जाएगा, तो 60 का डबल 120 हो जाएगा। आप यहाँ 12 का 10 गुना ले लीजिए, 20 का 6 गुना ले लीजिए, 15 का 8 गुना ले लीजिए। जब आप यहाँ पर करेंगे तो सबका मेरे भाई डबल हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R मेरे भाई यहाँ पे। और जब आप यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से 14, 10, 24 हो जाएगा। आप यहाँ पर काटिएगा तो सीधा इनकी वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगी। सीधा इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर 12 हो जाएगी। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा वो देखो। क्वेश्चन में हमारे सामने यहाँ पर ये कहा गया, दे वर्क फॉर 2 डेज, यहाँ पर 2 दिनों तक साथ काम करते हैं, आफ्टर विच क्यू लिव्स यहाँ पे। ठीक, फिर से आप हिंदी में पढ़िए कि सर क्वेश्चन में P, Q और R मिलकर के कार्य करना आरंभ करते हैं और 2 दिनों के बाद Q छोड़ देता है। 2 दिनों तक मेरे भाई यहाँ पर P हो गया, Q हो गया और R हो गया, साथ में मिलकर के काम करते हैं। 2 दिनों के बाद में Q छोड़ देता है, उसके 10 दिनों के बाद P कार्य को छोड़ देता है। अब देखो यहाँ पर ये शब्द लिखा गया कि नहीं लिखा गया, उसके 10 दिनों के बाद, तो उसके 10 दिनों के बाद मतलब यहाँ पर इसके 10 दिनों के बाद, और वहीं लिखा होता शुरुआत से 10 दिनों के बाद, तो फिर 2 दिन यहाँ लेते और 8 दिन यहाँ लेते हैं। तो इस बात को समझिए, उसके 10 दिनों के बाद P कार्य को छोड़ देता है, यानी फिर यहाँ पर जो होगा 10 दिनों तक क्या होगा, तो पहले कार्य को किसने छोड़ा था, P Q R ने मेरे भाई किया था, 2 दिनों के बाद Q ने छोड़ दिया। 2 दिनों तक सबने काम किया, Q ने छोड़ दिया। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, Q छोड़ दिया है, तो P और R मिलकर के काम करेंगे। तो क्वेश्चन में वही कहा गया, 10 दिनों के बाद P भी छोड़ देता है, यानी इनकी जो गठबंधन रहती है P और R की, वो 10 दिनों तक रहती है और 10 दिनों के बाद में P भी कार्य को छोड़ देता है। ठीक है, तथा Q दोबारा से कार्यालय में लग जाता है। अब R का साथ निभाने के लिए Q वापस से कार्यालय में लग जाता है, तो Q और R मिलकर के यहाँ पर क्वेश्चन में काम करते हैं। ठीक है, Q R के साथ 2 दिन तक कार्य करता है। Q R के साथ कितने दिन कार्य करता है, 2 दिन। ठीक है, और फिर छोड़ देता है। फिर मेरे भाई यहाँ पर कौन छोड़ देता है, तो फिर यहाँ पर Q छोड़ देता है और शेष कार्य R द्वारा किया जाता है। शेष कार्य R के द्वारा कुछ दिनों में किया जाता है, जो कि किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कितने दिनों में जो कार्य है वो पूरा हुआ है। पूरा कार्य करने में क्या 2 दिन लगा है, 3 दिन लगा है, 4 दिन लगा है, 5 दिन लगा है, 10 दिन लगा है। तो देखो इतना तो पता है कि 2 दिन यहाँ लगा है, 10 दिन यहाँ लगा है, 2 दिन यहाँ लगा है। 2 और 10 12, 2 और 14, 14 से ज्यादा होगा उत्तर हमारा। 14 से ज्यादा होगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन होने की संभावनाएं प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा, यदि आपसे सवाल यहाँ पर बन रहा है तो आप इसको बनाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, और नहीं है तो बोर्ड पर फोकस करिए। हालांकि मैं तो सबको बोलूंगा कि आंसर दो भाई, सवालों को सॉल्व करो। P प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा, तो आप यहाँ पर देखोगे P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर हम कितना करेंगे, 12 करेंगे। फिर उसके बाद में 10 इंटू P प्लस आर का मान कितना होगा, तो यहाँ पर देखो P प्लस आर का मान 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 इंटू क्यू प्लस आर का मान कितना होगा, Q प्लस आर का मान 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद में R का मान कितना होगा, देखो
आप अगर सही तरीके से इसमें से इसको घटाओगे ना तो P से आपका P खत्म, Q से आपका Q खत्म, R का मान बचेगा। अब 12 में से 10 खत्म, तो R का मान कितना हो जाएगा भैया, 2 इंटू टी हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 120 के। इसका काम यहाँ पर, इसका काम यहाँ पर, इसका काम यहाँ पर, इसका काम यहाँ पे। घटाने वाला जो टेक्निक है वो हम आपको बता ही दिए हैं। आप बताइए 12 इंटू 2 कितना होता है, तो 24 होता है, ठीक है। 8 इंटू 10 हमारे सामने कितना होता है, 80 होता है। 6 इंटू 2 हमारे सामने कितना होता है, 12 होता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे 116, 116 है, 116 को ले जाके घटाओ तो 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे 2t का जो मान है वो 4 है। 2t का मान 4 है तो t का मान 2 है। अब t का मान 2 है तो क्वेश्चन में t का मान नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया टोटल आपको कितने दिन लगे हैं। तो टोटल की अगर हम बात करें, 2 दिन बच्चों यहाँ लगा है, 10 दिन हमारे सामने यहाँ लगा है, उसके बगल में 2 दिन लगा है, और फिर 2 दिन लगा है, तो 6 और 10 कितना हो जाता है, 16 दिन लगे हैं। और जितने बच्चे 16 बता रहे हैं वो सारे के सारे सही बता रहे हैं। जितने बच्चे 16 बता रहे हैं वो सारे के सारे सही बता रहे हैं, उधर देखो, ठीक है। जितने बच्चे मेरे भाई यहाँ 16 बता रहे हैं वो सारे सही बता रहे हैं। क्लियर हुआ मेरे भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बताइए यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और दिख पाए ना, इसको ऊपर में रखो, ठीक है। ऐसे क्या कट रहा है, तो छोटा कर दो ना, कुछ ऐसे जुगाड़ कर दो, ठीक है। हाँ जाओ, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 94 के बाद में। तो अब देखिए जो टाइप हमने आपको करा दिया है उस टाइप के ऊपर में यदि आपको सवालों का अभ्यास करना है तो यहाँ पर आप इस तरीके से इन दोनों किताबों से सवालों को हल कर सकते हैं। एसएससी से करना है तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, रेलवे से करना है तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 7 पे। टाइप नंबर 7 देखते हैं। पहले मैं आपको पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं 10 मिनट में पूरा तसल्ली से आपको वक्त दूंगा। जिसके मन में जो भी डाउट होगा, जिसके मन में जो भी बातें होंगी, जो भी संदेह रहेगा, वो आप यहाँ पर आराम से खुल करके के करके मेरे भाई यहाँ बातों को पूछिएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? क्लियर है क्या? हम आगे बढ़े, जल्दी से बताइए। चलिए तो कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी की शुरुआत करें। अब देखो, जब मैं कल ये कंसेप्ट बना रहा था, एक बार नेहा को बुलाइए, ठीक है। जब मैं ये कंसेप्ट को मेरे भाई यहाँ बना रहा था तो इस कंसेप्ट को बनाते वक्त में मैंने क्वेश्चंस के जो लेवल देखे वो नेक्स्ट लेवल के थे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप फोकस करके नहीं पढ़ेंगे तो आपको यहाँ ऐसे ऐसे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपका दिमाग खराब कर देंगे। टाइम एंड वर्क में पहले यहाँ पर ये हमें पढ़ना है, फिर उसके बाद में हमारे पास में एक MWC कंसेप्ट है वो पढ़ना है, MDH कंसेप्ट है वो पढ़ना है, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ से लेवल जो है वो बढ़ जाता है टाइम एंड वर्क में, यहाँ से खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। तो शुरुआत बहुत आसान के साथ में मैं करूँगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो लेवल होगा अपना वो बढ़ता जाएगा, ठीक है दोस्तों। आ जाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम छोटी सी बात को समझते हैं। जैसे हमेशा इस बात को याद रखिएगा, मैं अगर यहाँ पर A और B दो लोगों की बात करता हूँ और A और B की बात करता हूँ कि A किसी कार्य को मेरे भाई 5 दिनों में करता है और B किसी कार्य को 7 दिनों में करता है, तो जब आप इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि सर अगर टाइम हमने 5 से 7 लिया ना तो हमारे सामने जो एफिशिएंसी है वो 7 से 5 आ गई है। टाइम का मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें A और B की कहानी, A और B की कहानी, तो A और B का जो टाइम है वो अगर ये 5 है तो ये कितना है, 7। तो एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। एफिशिएंसी हमारा इतना हो जाएगा, तो टाइम का जो होगा वो 5 और 7 होगा, तो एफिशिएंसी हमारे सामने 7 और 5 होगा। एफिशिएंसी इतना होगा, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि अगर हमारे सामने वर्क जो होता है वो फिक्स होता है, अगर हमारा वर्क जो होता है वो फिक्स होता है तो समय का उल्टा क्षमता होता है, समय का उल्टा क्षमता होता है, समय का उल्टा मेरे भाई वहाँ पर क्या होता है, क्षमता होता है। इस बात का यहाँ पर आप ध्यान रखें, इस बात का आप यहाँ पर क्या रखें तो ध्यान रखें। आइए चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के आगे है, ठीक है। तरुण इज ट्वाइस एज गुड एज तृप्ति एंड इज डूइंग अ वर्क, ठीक है। टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days, इन हाउ मेनी डेज कैन तृप्ति अलोन डू द सेम वर्क। तरुण किसी कार्य को करने में तृप्ति से दोगुना कार्य कुशल है। हमारे सामने दो तरह के लोग हैं, एक हमारे सामने तरुण है और एक हमारे सामने यहाँ पर तृप्ति है। तरुण है और एक हमारे सामने तृप्ति है, ठीक है। तरुण किसी कार्य को करने में तृप्ति से दोगुना कार्य कुशल है। अगर तृप्ति किसी कार्य को एक करती है ना तो इसका डबल कार्य कुशल है, ये इसके क्षमता के बारे में कहा गया है।
फिर उसके बाद कहा गया दोनों साथ मिलकर के कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो तरुण और मेरे भाई तृप्ति, अगर हम यहाँ देखेंगे तो तरुण है और तृप्ति है, दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 16 दिन में। तो यहाँ पर कहा गया तृप्ति अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगी, अगर तृप्ति अकेला उस कार्य को करे तो कितने दिनों में करेगी। अब दोनों सिचुएशन में, दोनों स्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में जो आपका वर्क है वो सेम है, जो आपका वर्क है बच्चों वो सेम है। जो काम तरुण और तृप्ति 16 दिनों में करते हैं वही काम को तृप्ति को कितने दिनों में करेगा। तो आप यहाँ पर दोनों को क्या कर दीजिए, सेम कर दीजिए। सॉरी, तरुण की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 2 जमा 1 हो जाएगा 3, 3 इंटू हमारे सामने हो जाएगा 16, और यहाँ तृप्ति की वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू टी। तो यहाँ पर टी बराबर क्या हो जाएगा, तो टी बराबर 48 आ जाएगा। ये हमारे सामने बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, एकदम सटीक उत्तर है आपका। ठीक है, एक बार जाकर के प्रूफ रीडिंग आप करवाइए। शुरू के 2 क्वेश्चन के ऑप्शन ही गड़बड़ है। ठीक है, सबसे पहले 91 के अंदर में वहाँ 2 दिनों की जगह 1 दिन होगा और उसके हिसाब से ऑप्शन अलग आएगा। फिर 92 में उसके लैंग्वेज में इशू है, फिर ऑप्शंस भी गलत हैं। अब ये जा करके आप देखो ना फिर, ठीक है, आगे का भी देखो और आगे के क्वेश्चंस को भी प्रूफ रीडिंग कराओ। ठीक है, दोबारा से एक बार जो है किसी के साथ में वेरीफाई करवाओ। आ जाओ, चलो तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं 95 के बाद में 96 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर आप पढ़िए। P is 50% मोर एफिशिएंट देन Q, दे टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 12 डेज। अगर हम यहाँ देखेंगे तो P हमारे सामने और Q है, बहुत तरीके से पढ़िए। P Q की तुलना में 50% अधिक कुशल है। अगर P की बात करें तो इससे 50% ज़्यादा है, यानी अगर इसकी क्षमता 100 है तो इससे 50% ज़्यादा है, यानी 150 है। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्षमता होगी। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे सामने एफिशिएंसी निकल करके आ गया। एफिशिएंसी के सवालों में सारा खेल एफिशिएंसी के ऊपर में होता है। फलाने की क्षमता फलाने से इतना प्रतिशत ज़्यादा है या इतना प्रतिशत कम है, या यहाँ पर ये है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए तो भाई उसको अंत में देखेंगे, अभी शांति से जो पढ़ा रहे हैं उसको देख लो। बार बार सभी लोगों को एक ही बात कह रहा हूँ, किसी सवाल में डाउट है, कहीं पर कुछ डाउट है, सेशन के एंड में हम लोग उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आप उसके ऊपर में देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पी की क्षमता इससे 50% ज़्यादा थी, यानी ये इनकी क्षमता का अनुपात था। दोनों मिलकर के किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर हम देखें तो पी और क्यू मिलकर के दोनों जो है किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए क्यू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो क्यू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। एक दिन में दोनों मिलकर के कितने खिलौने बनाते हैं, एक दिन में दोनों मिलकर के 5 खिलौने बनाते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर के 5 खिलौने बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर देखोगे तो सर टी का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जो इसी तरीके से लेकर के आपको चलनी है। ठीक है, और आंसर का सिलसिला किसी का भी ना रुके। जितने बच्चे हैं सारे के सारे कमेंट बॉक्स में आंसर जो है वो ज़रूर दें। जैसे मैंने कहा एफिशिएंसी बिल्कुल 0 से शुरू करूंगा, लेकिन धीरे धीरे इसके लेवल को हम बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ाते जाएंगे। X can work twice as fast as Y. Y working independently can complete a task at these. In how many time can X and Y can together complete the work? आप इस सवाल को मुँह ज़बानी बिना कलम उठाए भी बना सकते हैं। मैं आपको 30 सेकंड का वक्त देता हूँ, जल्दी से मेरे भाई सारे के सारे लोग बना करके दिखाओ। सभी लोग मेरे भाई यहाँ पर बना के दिखाइए जल्दी से। जल्दी से बनाइए, सभी लोग बनाइए। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बनाइए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का आंसर आ गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, एक्स वाई की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है। एक्स हो गया, वाई हो गया। एक्स कैन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज वाई। वाई अगर एक मेरे भाई यहाँ पर खिलौना बनाएगा तो एक्स इसका डबल बनाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया। ठीक है, वाई वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ टास्क इन 30 डेज। वाई अगर अकेला किसी कार्य को करेगा तो वो 30 दिनों में कर सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी डेज कैन एक्स एंड वाई टुगेदर फिनिश द वर्क। एक्स और वाई जो है उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ वाई की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, 1 इंटू 30 और बराबर हो जाएगा कितने के, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 इंटू इतने के। आप सीधा सीधा 3 से काटेंगे 10 बार में तो t बराबर 10 आ जाएगा। t बराबर 10 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ए जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए फटाफट अब थोड़ा सा रफ्तार में काम को खींचेंगे और देखेंगे। कहा गया x इज 25% मोर एफिशिएंट देन y।
x भी है हमारे सामने, y भी है। x इससे 25% ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 100 है तो इससे 25 ज़्यादा है तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, ये क्षमता की बात होगी। अगर हम देखेंगे 25 से 5 बार में 4 बार में, तो हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, क्षमता की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन में आगे यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया x अकेला पूरा काम 18 दिनों में कर सकता है तो x और y मिलकर कितने दिनों में करेंगे। x नाम का व्यक्ति, ये x नाम का व्यक्ति जो कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, वो मेरे भाई दोनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे। तो मेरे भाई सेम वही तरीका रहेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। तो एकदम बेसिक कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपकी वार्म अप हो पाए और तब उसके बाद में धीरे धीरे हम यहाँ पर टाइप बदलते जाएंगे। आइए अगला सवाल आप सभी के आगे हैं। यहाँ पर सभी लोगों से अपेक्षा है मेरी कि यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देंगे। 99 नंबर क्वेश्चन सभी बताइए। M is thrice as good workman as N and together can finish a piece of work in 15 in how many days M alone will finish the work। तो ये क्वेश्चन तो तुम लोग मेरे भाई ट्राई कर लेना, सेम जो 3 क्वेश्चन मैंने कराए थे उसी के ऊपर में यहाँ पर ये था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आइए चलिए शतक लगाया जाए, 100 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में पहुंचा जाए। 100 नंबर सवाल को हम यहाँ पर देखें कि क्या कहा गया, पढ़िए। विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और डैनियल उस कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है, तो उस कार्य को पूरा करने में डैनियल के द्वारा लिया गया समय। ठीक है, सीधा सा मेरे भाई, डैनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन विराट। एक डैनियल है और एक विराट है, यहाँ पर इससे 60% ज़्यादा इसकी क्षमता है। तो 60% ज़्यादा इसकी क्या है, तो मेरे भाई क्षमता है। 20 से काटोगे 8 बार में और 20 से काटोगे 5 बार में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, आप फिर से पढ़ लीजिए, बहुत तसल्ली से पढ़ लीजिए। डैनियल की क्षमता इससे 60% ज़्यादा थी, यानी यहाँ पर यह अनुपात था। क्वेश्चन में कहा गया विराट जिस कार्य को 30 दिनों में करेगा, जिस कार्य को विराट यहाँ पर 30 दिनों में करेगा, उसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, डैनियल कितने दिनों में करने वाला है, तुम यहाँ पर ये बताओ। जिस कार्य को विराट 30 दिनों में करेगा, यानी यहाँ पर 5 इंटू 30 हो गया, तो उसी कार्य को डैनियल हमारा कितने दिनों में करेगा, तो यानी 8 इंटू टी हो गया। आप 4 से मेरे भाई 2 से आप काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, 75 को 4 से आप भाग करो, तो 75 को अगर आप 4 से भाग करोगे, ये आपके सामने टी की वैल्यू हो जाएगी। 75/4 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, 4 इंटू 18 72 और 3 मेरे भाई यहाँ 75/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। छोटी छोटी चीज़ें, अभी तो खाली शुरुआत है, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने, x does 25% लेस देन y इफ x कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से फटाफट मेरे भाई यहाँ पर आंसर बताओ। हर एक बच्चा यहाँ पर कमेंट बॉक्स का आंसर बताए, आंसर किसी से नहीं रहना चाहिए। बारह इंटू एक्स का मान, वाई इंटू इतना मान, तो टी का मान कितना आ गया, 9 आवर्स आ गया। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 102 को देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए।
अब बता दीजिए वॉइस ऑडियो वीडियो क्लियर है? वॉइस क्लियर है भाई? ठीक है, अब तो वॉइस आ रहा होगा। ठीक है, आ जाइए। चलिए, क्वेश्चन में कहा गया ए वर्क 3.5 टाइम एज फास्ट एज बी एंड ए टेक 45 डेज लेस देन बी टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, इफ ईच वर्क अलोन कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी यहाँ पर बात कहता हूँ और वो यहाँ पर ये सवाल है, आप पढ़िए जरा। क्वेश्चन में हम आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात कहते हैं और वो ये कि जैसे ए और बी के क्षमता का अनुपात, ए और बी के जो क्षमता का अनुपात है, ठीक है, यहाँ पर वो हमारे सामने अगर आप देखोगे तो 3:2 है। ए को मेरे भाई बी से 10 दिन कम लगते हैं, ए को बी से 10 दिन कम लगते हैं। ठीक है, क्योंकि क्षमता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ए को 10 दिन कम लगता है, ए को बी से, ठीक है, ए को बी से 10 दिन कम लगता है, 10 डेज कम लगता है। 10 डेज क्या लगता है मेरे भाई? कम लगता है। ए को बी से 10 दिन कम लगता है, ए को बी से 10 दिन कम लगता है। ठीक है, ए को बी से 10 दिन कम लगता है। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर टाइम टेकन बाई ए कितना होगा, टाइम टेकन बाई बी कितना होगा, एंड टाइम टेकन बाई ए प्लस बी कितना होगा। 3 तरह के सवाल हमने आपसे पूछे। ए अकेला अगर उस कार्य को खत्म करेगा तो कितने दिनों में, बी अकेला उस कार्य को खत्म करेगा तो कितने दिनों में, और मिल करके अगर उसे खत्म करना होगा तो कितने दिनों में। तो मैं इस सवाल की अगर हम बात करें, भाई जल्दी से देखिए बोर्ड पर आंसर बताइए। चलिए, जिनसे बन गया वो आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आप ये बात कहेंगे गुरुजी ए और बी है, क्षमता का अनुपात अगर हम देखते हैं तो 3:2 है। तो समय का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? टाइम हमेशा इसका उल्टा होता है, तो टाइम हमेशा इसका उल्टा होता है। आप अगर देखोगे तो इससे कितना यूनिट कम लग रहा है, ये 3 यूनिट ले रहा है, 2 यूनिट ले रहा है, कितना यूनिट कम लग रहा है? 1 यूनिट। उस 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है? तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 10 दिन है। 1 यूनिट का मान कितना है? 10 दिन है। 1 यूनिट का मान 10 दिन है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? तो 2 यूनिट का मान 20 दिन होगा। और 3 यूनिट का मान कितना होगा? 3 यूनिट का मान 30 दिन होगा। तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 20 दिनों में। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में। और कहा गया दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो अगर मिल करके यहाँ पर कहेगा, ठीक है, तो आपने पढ़ा है ए अकेला इस कार्य को 20 दिनों में करता है, बी अकेला इस कार्य को 30 दिनों में करता है, तो मिल करके कितने दिनों में करेंगे? तो मिल करके इतने दिनों में करेंगे। तो यानी कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 3 सवाल इसके अंदर में बनते हैं, ए कितने दिनों में, बी कितने दिनों में, और मिलकर के कितने दिनों में। तो आपने यहाँ पर तीनों बातों को समझा है। ठीक है, आ जाइए। चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। प्रश्न संख्या 102 के बारे में, ए वर्क 3.5 एस टाइम फास्ट एस बी। ए हो गया और बी हो गया। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो कार्य करता है जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हिंदी जो है वो यहाँ से स्टार्ट है भाई। यहाँ पर आप लोग हिंदी यहाँ से पढ़िएगा। ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है। ए जो है बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है। तो इससे यहाँ पर ये जो है 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया, तो देखोगे यहाँ पर ये एफिशिएंसी का है। एफिशिएंसी का है तो आप यहाँ पर लेकर के जाओ, 5 से काटोगे 7 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, तो समय जो है हम इसका उल्टा कर देंगे और समय हमारे सामने यहाँ पर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, जब प्रत्येक व्यक्ति अकेले कार्य करता है तो ए और बी को एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या होगी। और ऊपर में ये कहा गया था कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ए कितना दिन कम लेगा? 5 यूनिट। ए कितना दिन कम लेगा दोस्त? यहाँ पर 5 यूनिट। और ये बराबर है किसके? 45 दिनों के। यहाँ पर बराबर है किसके? इतना के। अगर ये हमारे सामने क्षमता का अनुपात है तो उसका उल्टा कर दीजिए तो समय का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 5 यूनिट कम ले रहा है, वहाँ 45 दिन कम ले रहा है, तो 1 यूनिट का मान 9 दिन। अब 1 यूनिट का मान 9 दिन, तो मेरे भाई 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 2 यूनिट का मान 18 दिन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 सटे 63 दिन हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे सामने यहाँ पर कहा गया, साफ तौर पर कहा गया उसी कार्य को पूरा करने वाले दिनों की संख्या। मेरे भाई दोनों मिलकर के अगर कार्य करेंगे तो दिनों की संख्या क्या होगी? इसका 18 दिन होगा, इसका 63 दिन होगा, और यहाँ पर देखेंगे तो मेरे भाई जो होगा इतना होगा। 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से काटेंगे 9 बार में, 9 से काटेंगे 7 बार में, तो मिल करके कार्य को करेंगे तो कितना दिन? 14 दिन। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका मतलब वो कंसेप्ट को समझ चुके हैं, इसका मतलब वो सीख चुके हैं, और इसीलिए उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है।
क्योंकि आपको ये बात पता है कि क्षमता का उल्टा करेंगे तो इतना हो जाएगा, इससे इतना दिन कम दिया गया है, तो आप इसका इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज, इसका इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज दोनों आप निकाल सकते हो। और जैसे आपने दोनों निकाल दिया तो फिर दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे आप ये भी निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया। आइए बच्चों, चलिए, क्या आप तैयार हैं अगले सवाल के लिए? बहुत शानदार। आइए हम लोग अगला सवाल करते हैं और देखते हैं। पी जो है वो 300% ज्यादा है क्यू से, पी जो है वो 60 दिन कम लेता है मेरे भाई क्यू से, तो कितने समय मिलकर के काम खत्म करेंगे? हमारे पास में दो कहानियां, एक पी की है और एक यहाँ पर क्यू की है। पी 300% ज्यादा एफिशिएंट है क्यू से, इससे 300% ये ज्यादा है, यानी अगर ये 100 है तो इसमें 300 ज्यादा है, तो ये कितना है? 400 है। तो पी की क्षमता क्यू से ज्यादा है मेरे भाई, यहाँ पर ये सवाल में हमसे कहा गया। पी टेक 60 डेज लेस देन क्यू, तो मेरे भाई ये एफिशिएंसी है, तो टाइम हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर कहा गया कितना कम लेता है? 3 यूनिट कम लेता है, और ये 3 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है? तो पी जो है वो 60 दिन कम लेता है क्यू से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे सामने 60 दिनों के, ये हमारे सामने हो जाएगा 60 दिनों के। अगर ये हमारे सामने 60 दिनों के हो जाएगा तो एक का मान कितना होगा? इतना होगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मच टाइम विल दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। आसान भाषा में दोनों मिलकर के कितने दिन में? एक का मान 20 है, तो यहाँ पर ये अकेला कार्य करेगा तो 20 दिन में, और यहाँ पर ये अकेला करेगा तो 80 दिन में। तो मिल करके दोस्तों कितने दिनों में करेंगे? तो आप बोलोगे एक 20 में करता है, एक 80 में करता है, तो मिल करके यहाँ पर क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16। अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्लियर है ये बात? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ करेक्ट है। सभी लोग आंसर देते रहिए, आंसर देने का सिलसिला कोई मत रुको, ठीक है। आप आ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे अगला सवाल हम देखते हैं। M is 4 times as good workman as N. Therefore, he is able to finish a piece of work in 45 days less than N. The time in which they can do the work together. M जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? M हमारे सामने और यहाँ पर ये हमारा N है। M N की तुलना में 4 गुना अधिक कुशल है। अगर हम M की बात करें, N की तुलना में 4 गुना अधिक कुशल है। इस 4 टाइम एज वर्क मतलब यहाँ पर इसका मेरे भाई जो है 4 गुना है। हालांकि इसकी हिंदी थोड़ी सी गलत है, ये होना चाहिए M N की तुलना में 4 गुना मेरे भाई अधिक, शब्द कट जाएगा, 4 गुना कुशल है। आप यहाँ पर ये लिखेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुना कुशल है, यहाँ पर ये हमारे सामने क्षमता का अनुपात हो गया। कहा गया M को काम पूरा करने में N से 45 दिन कम लगते हैं। फटाफट अंतिम सवाल इस टाइप के ऊपर फिर चेंज। तो यहाँ एफिशिएंसी की वैल्यू की बात कही गई है, तो टाइम हमारे सामने क्या हो जाएगा? उल्टा। अगर हम देखेंगे कितना कम यहाँ पर लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट समय कम लग रहा है। भाई वो फोटो खींच के भेज देना। यहाँ पर 3 यूनिट समय कम लग रहा है, और 3 यूनिट का मान क्या कहा गया? 45। अगर 3 का मान 45 है तो 1 का मान 15 होगा। 1 का मान 15 है तो यहाँ पर ये अकेला कार्य को करेगा तो 15 दिनों में, और ये अकेला कार्य को करेगा तो 60 दिनों में, ठीक है। तो दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे जरा आप यहाँ पर ये बताइए। 15 ये रहा, 60 ये रहा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 75। 15 से 5 बार में और 5 से 12 बार में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हम यहाँ पढ़ते हैं, क्या कहा गया? द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 4 टाइम दैट ऑफ बी एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 टाइम दैट ऑफ सी। सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 44 नाउ मेनी डेज ए बी सी विल टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। ये भी कितना प्यारा सवाल है। आप जरा यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर जो है वो कहो, कुल मिलाकर के हमारे सामने जो है वो 3 बातें हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 4 गुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की कितनी गुनी है? तो 4 गुनी है, ठीक है। बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की 2 गुनी है। डी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की 2 गुनी है मेरे भाई। यदि सी अकेले किसी कार्य को 44 दिनों में पूरा कर सकती है, सी अकेले किसी कार्य को 44 दिनों में मेरे भाई पूरा कर सकती है, तो मिल करके क्या करेंगे? देखिए समझिए। अब हमारे सामने पहले क्या था कि सिर्फ ए अकेला काम कर रहा था, फिर 2 लोगों को हम लेकर के आए, अब हम 3 लोगों को फ्रेम में लेकर के आ गए हैं, ठीक है। जहां पर इसका मेरे भाई डबल ये है और इसका 4 गुना ये है। तो जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं, ठीक, तो ये समझ लो इसने पत्थर इसके ऊपर में फेंका, इसने पत्थर इसके ऊपर में फेंका है, ठीक है। अब जब इस तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर क्षमता माननी है, तो इसकी वैल्यू को 1 मानोगे। 1 का डबल 2 आ जाएगा, 2 का 4 गुना 8 आ जाएगा। तो ये तुम्हारे सामने एफिशिएंसी हो जाएगी। अब जब ये तुम्हारे सामने एफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्वेश्चन में वहां पर कहा गया सी अकेला कार्य को 44 डेज में करता है। जो कार्य सी अकेला 44 डेज में करता है मेरे भाई, यहाँ पर कितने दिनों में मेरे भाई साथ मिलकर करेंगे? कितने दिनों में जो है यहाँ पर वो साथ मिलकर के करेंगे? कितने दिनों में यहाँ पर जो है वो साथ मिलकर के करेंगे?
जो कार्य सी अकेला 44 डेज में करेगा वो तीनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। तो सी की वैल्यू 1 है, 1 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 44 है। ठीक, ये भी तो एक वर्क है और ये भी तो एक वर्क है और दोनों मिलकर के ही काम कर रहे हैं। और वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो जो कार्य सी 44 दिनों में करेगा वही मिल करके कितने दिनों में करेंगे। सिंपल है, सॉर्टेड है। तो यहाँ पर देखो 8 2 10 और 1 11 इंटू हमारे सामने क्या हो जाएगा, टी। आसान है, सीधा सीधा काटना मेरे भाई। यहाँ पर टी का जो मान होगा वो कितना होगा, टी का मान 4 होगा। टी का मान 4 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी आंसर होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। फटाफट आंसर का सिलसिला रुके नहीं, एकदम आंसर यहां देते रहिए। एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर में, ताकि प्रैक्टिस एकदम धाकड़ हो जाए, कहीं कोई दिक्कत की बात ना हो और समझ जो है वो पूरी तरीके से आपके पे आ पाए। यहाँ पे आप पढ़िए सवाल में क्या कहा गया। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है। अगर हम यहाँ देखें ये ए है और यहाँ देखें बी है, तो ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की मेरे भाई कितनी है, तो 3 गुनी है। और यहाँ बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है। बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की मेरे भाई यहाँ पर 3 गुनी है। सी अकेला किसी कार्य को 52 दिनों में करता है, तो ये मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। भैया क्षमता की बात यहाँ करें, अगर हम इसको 1 मानेंगे, 1 का 3 गुना 3 होगा, 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा। तो साफ तौर पर कहा गया सी अकेला जिस कार्य को 52 दिनों में करेगा, सी अकेला जिस कार्य को 52 दिनों में करेगा, उस कार्य को सारे के सारे मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, उस कार्य को सारे मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको बोलेंगे सर देखो 9 3 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 इंटू टी हमारे सामने। सर एकदम सरल सवाल है और सेम यहाँ पर भी उत्तर आएगा, टी बराबर कितना होगा, 4। तो टी बराबर 4 होगा तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े भाई, चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए। P कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 1 डे, Q कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क इन 1 डे, पूरा का पूरा काम एक दिन में। Q डज हाफ द वर्क ऑफ दैट, हाफ द वर्क ऑफ R, दैट इज Q एफिशिएंसी इज हाफ ऑफ R एफिशिएंसी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। बड़ा सिंपल सा एक सवाल है, बहुत आसान सा एक सवाल है, पढ़िए। P एक दिन में किसी कार्य का इतना भाग कर सकता है, तो मैं आपको वही बात कह रहा हूं, इतना वर्क इन 1 डे। मेरे भाई यहाँ पर 1/3 जो वर्क आप कर रहे हो वो आप कर रहे हो 1 डे में, तो पूरा का पूरा काम करोगे 3 दिनों में। तो P अगर पूरा काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा, तो 3 दिनों में करेगा। Q जो है पूरा काम 1 दिनों में करता है, तो Q पूरा काम मेरे भाई यहाँ पर 1 दिनों में करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला वाला भाग देखते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी। Q डज हाफ द वर्क ऑफ R, ठीक है। Q मेरे भाई यहाँ पर जो है आधा, मैं तुम्हारा आधा काम करता हूँ, ठीक है। आप समझना मेरी बात को, यहाँ पे Q डज हाफ द वर्क ऑफ R, ठीक है। दैट इज मेरे भाई Q एफिशिएंसी इज हाफ ऑफ R एफिशिएंसी। आसान भाषा में यहाँ पर कहा गया कि मेरे भाई यहाँ पर अर्थात R की तुलना में Q की क्षमता आधी है, ठीक है। R की तुलना में Q की क्षमता आधी है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल को देखते हैं और यहाँ पर हम जो है कुल मिलाकर के, कोई ये काम 3 दिनों में करता है, ये किसी काम को 1 दिनों में करता है, तो इसके आधार पे एक वर्क लेते हैं, इसके आधार पे वर्क लेते हैं, तो हमारे सामने अब 3 लोगों की मेरे भाई क्षमता निकल करके आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में एक लाइन बड़ी प्यारी सी कही गई थी, Q की क्षमता आधी है R की। Q जो है मेरे भाई यहाँ पर आधा है, Q जो है यहाँ पर क्या है, आधा है। तो पहली बात यहाँ क्षमता की बात करते हैं, P की क्षमता 1 है, Q की क्षमता 3 है, ठीक है। आप एक बात बताइए, मैं आपका आधा हूं, ठीक है, यानी अगर आप 10 हैं तो मैं कितना हूं, 5 हूं, ठीक है। मैं आपका आधा हूं, यदि अगर आप 20 है तो मैं आपका आधा कितना हूं, 10 हूं। मैं आपका आधा हूं, यदि आप 100 हैं तो मैं आपका आधा कितना हूं, 50 हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को आप यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि Q जो है वो R का आधा है, ठीक है, यानी यहाँ पर ये इसका आधा है, तो हम रिवर्स कह सकते हैं ये इसका डबल है, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 6। 1 3 और 6 कौन सा ऑप्शन है, इतना है कि सर ये 6 का ही तो आधा हमारे सामने कितना है, 3 है, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए। तो यहाँ ये पूरे काम को इतने दिनों में करेगा, ये पूरे काम को इतने दिनों में करेगा, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई। Q की वैल्यू R की आधी है, इसका आधा ये है तो इसका डबल ये होगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपका आधा हूं तो आप मेरे डबल हैं, आप 10 है और मैं 5 हूं, मैं आपका आधा हूं तो आप मेरे डबल हो गए, ठीक है। आ जाइए, P takes twice as long as Q or thrice as long as R to complete a task. If they work together, they can complete the task in 2 days. How long as Q will complete the task alone? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। P एक कार्य को पूरा करने में Q से 2 गुना और R से 3 गुना अधिक समय लेता है, ठीक है। यहाँ पर फिर से ये अधिक जैसे शब्द नहीं आने चाहिए, ऐसे बकवास है, ये नहीं होना चाहिए।
आप अगर यहाँ देखेंगे तो क्या कहा गया, P हो गया, P टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज Q और थ्राइस एज लॉन्ग एज R। हमारे सामने 3 लोग हैं सर, हमारे सामने 3 लोग हैं जो किसी कार्य को करते हैं। तो कहा गया P टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज Q, तो P जो है मेरे भाई यहाँ पर इसका डबल समय लेता है, ठीक है। और कहा गया और 3 टाइम एज लॉन्ग एज R, या फिर मेरे भाई R का 3 गुना समय यहाँ पर लेता है। और ये हमारे सामने कहा गया समय की बात है। मैं बाकी बातें बाद में करूंगा, मैं एक छोटा सा पहले कंसेप्ट यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा, और वो यहाँ पर क्या है। देखिए, जैसे आप लोगों को एक ये वाला पॉइंट मैंने पढ़ाया, P हो गया, Q हो गया और R हो गया। मैंने कहा कि इसका यहाँ पर ये डबल है और इसका यहाँ पर ये 3 गुना है। तो सारे के सारे लोगों ने, चाहे समय की बात करूं या एफिशिएंसी की, या जो भी है, तो सब लोगों ने बड़े प्यार से यहाँ पर कहा कि गुरुजी चलिए मान लीजिए एफिशिएंसी की ही बात कर लेते हैं, तो इसको 1 मानेंगे, 1 का डबल 2 हो जाएगा और 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा। तो आपने ऐसे लिख दिया। लेकिन यदि अगर आप सोचिए, मैं आपके सामने ऐसे लिखूं कि भैया यहाँ पर ये P है, यहाँ पर ये Q है और यहाँ पर ये R है, इस संख्या का ये हमारे सामने डबल है और इस संख्या का हमारे सामने ये 3 गुना है, वैसे केस में आप यहाँ पर क्या करोगे? ठीक है, मतलब काफी सारे लोग मिलकर के एक ही व्यक्ति के ऊपर में हमला कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के ऊपर में हमला कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कैसे होगा? तो वैसे केस में अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, ठीक है, कि सर ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको 2 का भी मल्टीपल होना है और इसको 3 का भी। तो 2 और 3 का मल्टीपल कितना हो जाएगा सर? तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर हमारे सामने? तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर कि जैसे x है और ये y है, 2 लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, x है और एक y है। मैं अगर कभी भविष्य में कहूं कि डबल होना है, इस संख्या का डबल यहाँ पर ये है, जैसे अगर ये 10 है तो ये कितना है? 20 है। तो आप रिवर्स में जान लेना, अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई की बात करूं तो नीचे मैं डिवाइड की भी बात करूंगा। 10 का डबल 20 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड भी हो जाएगा। इसके मल्टीप्लाई की बात है तो इसके डिवाइड की भी बातें यहाँ पर हो जाएंगी। तो वैसे ही अगर इसके मल्टीप्लाई की बात है तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ डिवाइड बाई 2। तो 6 को यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। वैसे ही ये मल्टीप्लाई बाई 3 है तो ये डिवाइड बाई यहाँ पर आप 3 कर दो, तो यहाँ पर 6 को डिवाइड बाई 3 कर दो तो ये इतना हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा और आपको लिखने के तरीके इनको आने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? फिर से कहता हूँ, P हो गया, Q हो गया, R हो गया। चलो, मैं अगर कल के दिन यहाँ पर ये कहूँ, मैं अलग एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं कल के दिन यहाँ पर ये कहूँ कि एक P है, एक यहाँ पर Q है और एक यहाँ पर R है। इसकी वैल्यू जो है मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना है और इसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे सामने 5 गुना है। तो क्या होगा? 3 और 5 का यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे सामने 15। 15 को 3 से भाग करो 5 और 15 को 5 से भाग करो 3, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऐसे मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारे सामने क्या हो गया? तो ये हमारे सामने रेशियो लिखने के तरीके हो गए। ठीक है, अब जैसे एक होता है रेशियो लिखना, वो तुमने लिख दिया। अब दूसरी बात हम करते हैं। दूसरी बात होता है कि एफिशिएंसी से समय का मेरे भाई आप यहाँ पर कैसे निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने 2 लोग हैं, एक A और B नाम के हैं। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी बच्चों यहाँ पर 2:3 है। इनकी एफिशिएंसी 2:3 है, तो समय आप इसका उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा। इसमें कहीं पर कोई डाउट की बात नहीं है, इसमें कहीं पर कोई भी डाउट की बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे सामने मान लीजिए 3 लोग आ जाते हैं, A, B और C नाम के, और 3 लोगों के बारे में चर्चा करनी होती है, इनके एफिशिएंसी का यहाँ पर ये हो जाता है इतना, तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ मेरे भाई, यहाँ पर टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? तो टाइम के बारे में अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, सर देखिए, इसी संख्या का उल्टा यहाँ पर ये होता है, और जब भी किसी रेशियो का आप उल्टा करते हैं तो मैं आपको सीधा ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं। आप यहाँ पर 1 को ढक दीजिए। देखिए, अगर A की वैल्यू निकालनी है तो उसको ढक दीजिए, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा। आप B की वैल्यू निकालनी है, उसको ढक दीजिए, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। इसको निकालना है, ढक दीजिए, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। तो सर ये क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर टाइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारे सामने टाइम हो जाएगा। तो जब भी हमारे सामने कुल मिलाकर के अगर ये बातें हों, जैसे A की बातें हो गई, B की बातें हो गई, C की बातें हो गई, हमारे सामने अगर एफिशिएंसी में कहे कि सर ये 2:3:5 है, तो समय बताइए जरा जल्दी से। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में समय बताओ कितना होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में समय बताइए कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई, यहाँ पर जो समय होगा वो कितना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कहता है बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए। बैकग्राउंड ब्लैक नहीं कर सकते हैं। अगर वो ब्लैक कर देंगे तो फिर मेरे भाई जो बच्चे प्रिंट आउट निकलवाते हैं उनको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, पूरा काला काला निकलेगा, फिर वो बहुत परेशानी हो जाएगी। रहने दीजिए।
ठीक है, आइए चलिए बताइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हम देखेंगे समय को लेकर के, ठीक है, अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ समय को लेकर के, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर 2, 3 और 5 है, ए निकालना है, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, सर इसको निकालना है 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, और 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ फिर से समझना, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ढक दीजिए, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ढक दीजिए, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने अनुपात हो जाएगा। इतना कराने के बाद में मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से यहाँ पर इसको ट्राई करिए पहले, और आंसर देखिए कितना होगा। ट्राई करिए जल्दी से, फटाफट यहाँ पे ट्राई करिए, जल्दी से मेरे भाई यहाँ ट्राई करिए क्या होगा, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए भाई सभी लोग, यहाँ पर क्या होगा आंसर, फटाफट फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए 6 दिन 6 दिन 6 दिन 6 दिन, ठीक है, लोगों के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि भाई समझो मेरी बात को, ठीक है, इस तरह से जैसे सवाल है, आप इसके 2 भाग थे, दोनों भागों को लेकर के हमने आपको बताया। जैसे सबसे पहले यहाँ पर कहा गया P एक कार्य को पूरा करने में Q से 2 गुना या R से 3 गुना समय लेगा। P जो है Q से 2 गुना R से इतना लेगा। 2 और 3 का मल्टीपल 6 हो जाएगा। 6 को डिवाइड बाई 2 करोगे इतना, 6 को डिवाइड बाई 3 करोगे इतना। तो ये तुम्हारे सामने समय के बारे में कहा गया था, एफिशिएंसी के टाइम के बारे में कहा गया था। दोस्त मेरे, समय का उल्टा तुरंत एफिशिएंसी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो आप देखो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 मेरे भाई। आप यहाँ देखो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, और आप इसको ढक दो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18। इनफैक्ट अगर आप चाहो रेशियो भी लेना है यहाँ पर, तो आप कह सकते हो 1:2:3 गुरुजी। तो आपके सामने अगर समय आ जाता है तो आप उसका उल्टा करके क्या निकाल सकते हो, क्षमता निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, क्षमता निकाल सकते हो। क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर ये कहा गया, इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 2 days। अगर सारे मिलकर के काम को खत्म करेंगे तो 2 दिनों में हो जाएगा। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू कंप्लीट हिज ओन टास्क। अगर हम यहाँ सारे लोगों से काम कराएं, हिंदी में भी अगर आप पढ़ोगे, अगर सारे के सारे लोग काम करेंगे तो कार्य 2 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो क्यों अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। आप देखिए सारे लोग मिलकर के 3 2 5 1 6, 6 इंटू हमारे सामने हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू है 2, 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 6, टी की वैल्यू हो जाएगी 6। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, सॉर्टेड है, समय का उल्टा क्षमता है। यहाँ पर इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अरे क्लियर है भाई, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। यहाँ पर तो 3 चीजें सीखने को मिली। पहले इस रेशियो को कैसे बनाते हैं, फिर उसका उल्टा करके एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, और फिर जो वर्क है वो कैसे निकालते हैं। अगर आप यहाँ पर सीख चुके हैं तो प्रश्न संख्या 109 का उत्तर सभी लोग देंगे, जल्दी से देंगे। यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए, ए एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, ए वर्क ओनली फॉर 8 आवर अ डे एंड बी वर्क ओनली फॉर 12 आवर अ डे। इफ ए कैन फिनिश द वर्क इन यहाँ 12 days, इन हाउ मेनी डेज कैन बी फिनिश द वर्क। ये तो सस्ता और आसान सा सवाल है। आप अगर यहाँ 2 लोगों के बारे में बात करें, ए और बी के बारे में बात करें, ए की क्षमता दोगुनी है बी से, मेरे भाई यहाँ पर ए की क्षमता बी की क्या है, तो दोगुनी है। ये सीधा सीधा बात कहा गया, सीधा सीधा यहाँ पर बात कहा गया, ए की क्षमता बी से क्या है, डबल है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया ए वर्क ओनली फॉर 8 आवर अ डे। मेरे भाई यहाँ पर ए रोज के रोज 8 घंटा काम करते हुए, रोज के रोज 8 घंटा काम करते हुए किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म कर देता है। रोज इतना घंटा काम करता है और इतने दिन करता है। तो कहा गया बी वर्क फॉर 12 आवर पर डे, तो बी 12 घंटा के हिसाब से उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। आप हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप दोनों में पढ़ोगे, आपको एक ही बात समझ में आएगी। ए 8 घंटा काम करते हुए किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म करता है, तो बी 12 घंटा काम करते हुए किसी कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। यहां पर आप यहां पर इसको इससे खत्म करिए। ए की वैल्यू 2 है, तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा ये 2 इंटू 8 हो जाएगा, और बी का मान 1 है, तो यहां पर इतना हो जाएगा। टी का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, जो सी है वो करेक्ट होगा, ठीक है, जो सी है वो करेक्ट होगा। 16 मेरे भाई तुम लोग ऑप्शन नंबर बी में क्यों बता रहे हो, ठीक है।
कैसे एकदम बेशरम बालक हो तुम, बताओ। सी कैसे, मतलब यहाँ पर जो है तुम बी कैसे बता रहे हो उत्तर, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आ जाओ, चलो एक और क्वेश्चन देखो फटाफट, यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन देखो जल्दी से। भाई मैं किसी कार्य को 10 घंटे करते हुए 2 दिनों में पूरा करता हूँ, यानी 20 घंटे में करता हूँ, 10 × 2, तो वही वाली बात है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से सवाल में वही था, 8 घंटे करते हुए 12 दिन यानी 96 घंटे, तो ये हमें समझना था। ठीक है, इफ P, Q and R can complete a piece of work in 8 days, P can complete twice as fast as Q and Q and 4 times as fast as R, the number of days R can। सेम क्वेश्चन है, 3 लोगों की बातें की गई है, और यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे P हो गया, Q हो गया, R हो गया। आप पढ़िए, P Q से 2 गुना तेज काम करता है, P Q से मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है, 2 गुना तेज काम करता है, और R से 4 गुना तेज काम करता है, और मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, ठीक है, P जो है वो Q से डबल तेज काम करता है और R से 4 गुना तेज काम करता है। काम करता है मतलब यहाँ पर ये एफिशिएंसी है, समय लेता है मतलब टाइम है। अगर मैं कहूँ मैं तुमसे डबल तेज काम करता हूँ मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, और मैं तुमसे डबल टाइम ले रहा हूँ मतलब वो समय की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया P कैन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज Q एंड 4 टाइम एज R। तो क्या हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं एफिशिएंसी, 2 और 4 का मल्टीपल 8 ले लेंगे, 8 को डिवाइड बाई 2 करेंगे 4 आएगा, 8 को डिवाइड बाई 4 करेंगे इतना आएगा। हम चाहें तो अभी इसका भी अनुपात ले सकते हैं, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 4 बार में। तो हमारे सामने क्षमता का अनुपात जो है वो निकल करके चला आया है। प्रश्न में यहाँ पर ये कहा गया P Q R किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। ये तीनों लोग मिलकर के किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। जिस कार्य को P Q और R मिलकर के मेरे भाई 8 दिनों में करेंगे, तो उसी कार्य को R अकेला कितने दिनों में करेगा, उसी कार्य को R अकेला कितने दिनों में करेगा। 4 2 6 और 1 7, तो 7 × 8 बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर R के, यानी 1 × T के। तो T बराबर कितना हो जाएगा, 56। ये हमारे सामने बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसमें भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। करो भैया, खेला करो तुम। यही दिखा रहा है कि आप कितने पानी में हैं, आप देख लीजिए पहले। ठीक है, आइए 111 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 111 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, राहुल कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days वेयर एज अमित कैन डू इट इन 10 days। सुमित कैन डू 2 times एज फास्ट एज राहुल डज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़िए, छोटू क्वेश्चन है, देख सकते हैं। राहुल कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। राहुल किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, और अमित उस कार्य को मेरे भाई यहाँ पर 10 दिनों में कर सकता है। अमित उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, तो यहां से हम इनका क्षमता निकाल सकते हैं कि राहुल का क्षमता ये है और अमित का क्षमता ये है। ठीक है, राहुल किसी कार्य को इतने में करेगा, अमित उस कार्य को इतने में। सुमित राहुल की तुलना में 2 गुना तेज काम करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मेरे भाई देखो, ये राहुल है, ये अमित है, और यहाँ पर ये सुमित है। राहुल की वैल्यू इतनी है, इतनी है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया सुमित डज ट्वाइस एज फास्ट एज राहुल। तो मेरे भाई सुमित की वैल्यू राहुल की डबल है, यानी हमारे सामने इतनी है। ठीक है, द 3 of them टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो ये तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिनों में करेंगे। कई सारे तरीके हैं आपको यहाँ बताने के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर इसको मत लिखिए, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर सुमित अगर चाहेगा तो सुमित इसका डबल कार्य करता है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो राहुल का डबल है, राहुल का डबल है मतलब इतना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिनों में करेंगे। भाई देखो, जो कार्य राहुल 5 दिन में या अमित इतने दिन में करेगा वो सुमित कितने दिन में, यानी जो कार्य राहुल जो है वो मेरे भाई 5 दिनों में करेगा, तो क्वेश्चन में कहा गया तीनों मिलकर के, यानी R + A + S जो है उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क वो भी है जो इन लोगों ने 5 दिन में किया है, या ये भी है जो A ने 10 दिन में किया है। सबकी वैल्यू को उठा के भरो। R का मान 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। तीनों को जोड़ना है, 2 + 1 3 + 4 7, और ये हो जाएगा 7 × T हो जाएगा। ला करके भाग करेंगे, 10/7 जो होगा वो हमारे सामने सही उत्तर होगा। 10/7 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कि 7 एकम 7 3 10/7। यहाँ पर 10/7 हो जाएगा, वो हमारे सामने ये उत्तर होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पर क्या है। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर क्या है, आप पढ़िए। कहा गया रवि, सोनिया एंड तरुण कैन डू अ पीस ऑफ वर्किंग टुगेदर इन 2 days। रवि इज 4 times as efficient as Sonia and Tarun take 1/3 of the number of days taken by Sonia to do the work. What is the difference between the number of days taken by Ravi and together? ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा था कि जैसे जैसे सवालों की संख्या बढ़ेगी एफिशिएंसी में हम उसका जो लेवल है वो वैसे ही बढ़ाते चलेंगे। आप पढ़िए, हमारे सामने यहाँ पर कौन है, तो रवि है, और हमारे सामने सोनिया है, और हमारे सामने तरुण है। रवि, सोनिया और तरुण
किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर रवि सोनिया तरुण मिल करके किसी कार्य को 2 दिनों में करते हैं, तो मिल करके करेंगे तो 2 दिनों में करेंगे। रवि सोनिया की तुलना में 4 गुना जो है कुशल है, ठीक है। रवि इज 4 टाइम एज एफिशिएंट एज सोनिया, तो रवि की बात करें तो रवि इज 4 टाइम एज एफिशिएंट एज सोनिया यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में सोनिया, ठीक है, सोनिया एंड तरुण टेक्स 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई सोनिया टू डू द वर्क। तरुण जो है मेरे भाई सोनिया का यहाँ पर 1/3 टाइम लेता है। 1/3 क्या लेता है, तो 1/3 मेरे भाई यहाँ पर टाइम लेता है। जितना समय ये लेती है उसका समय मेरे भाई यहाँ पर 1/3 लेता है। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई रवि एंड तरुण टुगेदर, तो रवि का मेरे भाई समय और तरुण का समय यहाँ पर क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा भैया अगर तुम लोगों ने बोर्ड पर सही से नहीं देखा तो। मैं बता रहा हूं क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं मेरे भाई कैसे एक्सीडेंट होगा, क्या होगा। इन दोनों में जो रेशियो दिया गया है वो एफिशिएंसी का, और इन दोनों में जो रेशियो दिया गया है वो मेरे भाई समय का। हम पहले दोनों को अलग अलग जगह पर लिखते हैं और तब उसके बाद में एक ही जगह पर लेकर के आ जाएंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। तो एक हमारे सामने रवि की बात कही गई है और एक हमारे सामने क्या कहा गया है, रवि 4 गुना है सोनिया के। तो रवि के बारे में बात कहा गया कि रवि जो है सोनिया का कितना गुना है, तो 4 गुना है। यानी अगर सोनिया मैडम 1 खिलौना बनाती हैं तो रवि भैया 4 खिलौना बनाते हैं, ये सबसे पहली बात है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया, ठीक है, तरुण को 1/3 समय लगता है सोनिया के। अगर यहाँ पर ये सोनिया है और ये तरुण है तो इसका 1/3 समय लगता है। समय की बात हम करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 3 दिन लेती है तो इसका 3 का 1/3, 3 का मेरे भाई 1/3 यानी कितना दिन लगेगा, तो 1 दिन। तो ये तो टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी यहाँ पर क्या होगा, इसी का उल्टा यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर मैं दोनों को मर्ज करके लिखूं, रवि का सोनिया और यहाँ पर मेरे भाई तरुण वाला केस यहाँ पे, तो रवि एक दिन में कितना खिलौना बनाता है, 4। सोनिया एक दिन में कितना बनाती है, 1। और अगर सोनिया 1 बनाती है तो तरुण कितना बनाता है, तो तरुण 3 बनाता है। तो मैंने तरीके से सारी चीजें, भाई कमेंट रिफ्रेश करो उधर, मैंने तरीके से मेरे भाई सारी चीजें जो है यहाँ पर वो हमने लिख दिया, हमने एक एक बात लिख दिया। यहाँ पर कहा गया था 4 गुना क्षमता है तो मैंने वो लिख दिया। यहाँ पर ये कहा गया था कि इसका 1/3 समय, तो मैंने कहा अगर ये 3 दिन है तो 3 का 1/3 इतना होता है, अगर ये 6 होता 6 का 1/3 2 होता, अगर ये 9 होता 9 का 1/3 इतना होता, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इनका लिखा, समय था तो उसका उल्टा कर दिया एफिशिएंसी, एस का मान 1, एस का मान 1, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि एफिशिएंसी है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो देखो। क्वेश्चन में कहा गया रवि सोनिया तरुण मिलकर के किसी कार्य को 2 दिनों में करते हैं, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। मेरे भाई यहाँ सब मिलकर के कार्य को कर रहे हैं। एक दिन में कितना खिलौना बनाएगा, 4। ये कितना बनाएगा, 1। और ये कितना बनाएगा, 3। 4 1 5 और 3 8। एक दिन में 8 खिलौने बनाते हैं, तो मिल करके सारे के सारे लोग 2 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। यानी यहाँ पर ये हमारे सामने हो जाएगा टोटल वर्क। हमें हमेशा कभी भी कोई भी काम कराना है, किसी से भी काम कराना है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। तो यहाँ पर चूंकि जो है सबने मिल करके 2 दिन काम किया, तो टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई रवि एंड तरुण। रवि और तरुण को यहाँ पर जो है कितना लगेगा, तो समय यहाँ रवि को कितना लगेगा, समय यहाँ तरुण को कितना लगेगा किसी का, तो टाइम बराबर वर्क हमारे सामने कितना, इतना, और रवि की वैल्यू कितनी है, 4 है। यानी रवि इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 4 दिनों में। तरुण यहाँ पर कितने दिनों में पूरे करेगा, तो 16 कार्य है, और यहाँ पर वो जो है मेरे भाई तरुण की वैल्यू इतनी है। तरुण का मतलब क्या होता है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी इतना। अब क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि दोनों का जो है डिफरेंस बता दीजिए कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 16/3 में से मेरे भाई आप यहाँ इसको हटाइए, 3 चौके 12, 16 में से 12 गया तो यहाँ पर 4/3, 4/3 हमारा उत्तर होगा। 4/3 का मतलब क्या होगा, तो 4/3 का मतलब 1 सही 1/3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ए आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आंसर है। तो सिंपल यहाँ पर ये सवाल था, इसका 4 गुना क्षमतावान है, इसका इतना समय है, इसकी एफिशिएंसी को ला करके पहले सजा दिया। सजाने के बाद में क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा कि भाई साहब यहाँ तीनों मिलकर के 2 दिन में काम करते हैं, तो वर्क निकाल दिया। उसी वर्क को अगर मैं इससे कराऊं तो कितना समय लगेगा, 4, इससे कराऊं इतना, दोनों के समय का अंतर कहा गया था, अंतर हमने बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं उसी प्रकार का। मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा कर करके इंजेक्शन आपके अंदर डालूंगा और थोड़ा थोड़ा करके जो लेवल है वो हम बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए इस सवाल को आप यहाँ देखिए।
Raju, Amit and Om can do a piece of work working together in 3 days. Raju is 3 times as efficient as Amit and Om is half. ठीक है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन का मेरे भाई सवाल है। जो भी बच्चा मेरे भाई पीछे वाले क्वेश्चन को अगर समझा था वो इस सवाल को मेरे भाई उड़ा देगा। जिसने भी अगर पीछे वाले क्वेश्चन को समझ लिया तो वो इसको उड़ा देगा। बताइए। ठीक है सर, क्वेश्चन में टैग ऐड कीजिए। भाई टैग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। आइए, आपको अगर देखना है किस सवाल का है, यहाँ पर किस एग्जाम का है, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर बताइए भाई, फटाफट यहाँ पर बताइए कितना होगा। पूरा समय दिया मैंने आप लोगों को, एक क्वेश्चन हूबहू कराने के बाद में थोड़ा सा खाली डेटा का परिवर्तन मैंने किया है और मैंने आपको दिया बनाने को। ठीक है, मुझे अच्छा सवाल ये लगा, मैंने आपको दिया यहाँ पर बनाने को लेकर के। जल्दी से बनाइए, फटाफट बनाइए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। राजू, अमित एंड ओम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क वर्किंग टुगेदर इन 3 days। मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो राजू है, फिर यहाँ क्या है, अमित है और ओम है। ये किसी कार्य को मेरे भाई 3 दिनों में मिलकर के करते हैं। ठीक है, अब कहा गया राजू इज 3 times एज एफिशिएंट एज अमित। अगर हम यहाँ देखेंगे तो राजू की बात करते हैं और अमित की बात करते हैं, तो राजू की क्षमता इससे 3 गुनी है। राजू इज 3 times एज एफिशिएंट एज मेरे भाई यहाँ पर अमित। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई इसकी क्षमता अगर 1 है तो राजू की क्षमता 3 है। राजू की क्षमता इसकी 3 गुनी है। ठीक है, ओम टेक हाफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई अमित टू डू द सेम वर्क। मेरे भाई यहाँ पर ओम जो है टेक हाफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई अमित। ओम टेक हाफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई, इसका मतलब आधा दिन लेता है। ठीक है, मैं फिर से कहता हूं, ओम नाम का एक व्यक्ति ऐसा है जो अमित का आधा दिन लेता है। यानी अगर अमित 2 दिन लेता है तो ओम यहाँ पर इसका आधा दिन लेता है, ये लेता है। ओम टेक हाफ द नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे अगर ये समय का अनुपात है तो क्षमता का अनुपात इसी का उल्टा हो जाएगा। क्षमता का अनुपात यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर राजू हो गया, अमित हो गया और ओम हो गया। आप वैल्यू को देखो, राजू की वैल्यू 3 है, अमित की वैल्यू 1 है और अमित का 1 है तो ओम का कितना है, तो ओम का मेरे भाई यहाँ पर 2 है। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको बताऊंगा और बहुत तरीके से हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, बहुत तरीके से हम आपको इसको उड़ाना भी सिखाएंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। राजू, अमित, ओम इस कार्य को 3 दिनों में करते हैं। तो अगर हमारे सामने टोटल वर्क की बात करें, राजू, अमित, ओम, 3, 1, 4 और 2, मेरे भाई यहाँ पर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 यूनिट। एक दिन में काम करते हैं 6 यूनिट, तो 3 दिनों में कितना काम करेंगे, तो 18 यूनिट काम करेंगे। 3 दिनों में यहाँ पर कितना काम करेंगे, तो 18 यूनिट काम करेंगे। तो राजू, अमित, ओम किसी कार्य को 3 दिनों में करते हैं। एक दिन में 6 यूनिट तो 3 दिनों में 18 यूनिट। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया मेरे भाई, ठीक है, साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया, और पढ़िए, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय राजू एंड ओम। तो राजू इस कार्य को करने में कितना दिन लेगा, ओम इस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। तो ये हमारे सामने टाइम है, राजू की वैल्यू इतनी है, यानी यहाँ पर ये 6 दिन लेगा, और ये हमारे सामने वर्क है और ओम की वैल्यू इतना है तो ये 9 दिन लेगा। तो डिफरेंस हमारे सामने कितने का, 3 का, तो ये हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा जो वक्त तुम लोगों का खराब हो रहा है ना, वो यहाँ ऊपर वाले पार्ट में हो रहा है, ये वाले पार्ट में। मैं कुछ बातें थोड़ा सा चाहता हूं कि आप अपना शॉर्टकट अपनाया करो। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं कहा, यहाँ पर मैंने इसमें नहीं कहा, लेकिन कहने की आवश्यकता है। अगर आप इस तरह से पेपर के अंदर में अपना वक्त बर्बाद करेंगे तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर खड़े मिलेंगे, और यहाँ पर आपसे बड़ा बेवकूफ़ जो होगा वो कोई भी नहीं होगा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ मेरे भाई, अगर मैं आपसे आधा समय लेता हूँ, इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी आपसे डबल है। तो यहाँ पर अगर हम सीधा 3 लोगों की बात करें कि एक राजू है, एक अमित है और एक यहाँ पर ओम है। राजू है, अमित है और एक यहाँ पर दूसरा वाला बंदा कौन है भाई, ओम है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे राजू है, अमित है और ओम है। तो आप यहाँ पर देखो जरा कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो कहा गया राजू, अमित, ओम मिलकर के 3 दिन में पूरा करते हैं। राजू अमित की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। ठीक है, आप यहाँ पर एफिशिएंसी को देखो, राजू अमित के तुलना में 3 गुना अधिक यहाँ पर क्या है, कुशल है। ठीक है, और ओम किसी कार्य को करने में अमित के समय का आधा समय लेता है। ओम अमित के समय का आधा। अगर मैं आपका आधा टाइम ले रहा हूं ना, इसका मतलब मैं आपका डबल्स काम कर रहा हूं। यही बात मेरे भाई यहाँ पर जो है समझना पड़ेगा। अगर मैं आपका आधा, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर ये वाली लाइन पढ़िए, आप ये वाली लाइन पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओम टेक हाफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई अमित। ओम जो है मेरे भाई यहाँ पर हाफ द नंबर ऑफ टेकन, इसका हाफ नंबर ऑफ डेज लेता है, दिनों की संख्या का आधा लेता है। ठीक है, जिस काम को तुम
10 दिन में करोगे उस कार्य को मैं 5 दिन में कर दूंगा, यानी मैं आधे में कर दूंगा। इसका मतलब मेरी क्षमता तुम्हारी क्या है, डबल है। तो मेरी क्षमता तुम्हारी क्या है, तो डबल है। तो आप एक ही लाइनों में यहां पर उड़ा सकते हो, आप एक ही लाइनों में यहां पर समझा सकते हो, बस बात खत्म। अब यहीं से अगर आप इसको एक लोगे तो एक का 3 गुना ये 3 हो जाएगा, और एक का डबल ये डबल हो जाएगा। यहीं से आप टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, तीनों मिलकर के किसी कार्य को 3 दिनों में करते हैं। एक दिन में यहाँ पर 6 यूनिट काम, तो 3 दिन में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर राजू और ओम कितने दिन में लेंगे, तो राजू भैया कितने में करेंगे, ओम भैया कितने में करेंगे। तो राजू की बात करें तो यहाँ पर टाइम बराबर इतना, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो राजू की क्षमता, या फिर टाइम बराबर इतना अपॉन में ओम की क्षमता। आप अगर देखोगे 6 दिन है, आप देखोगे 9 दिन है, डिफरेंस कितने का, 3 दिन का, ये हो जाएगा। इनफैक्ट इसको और शॉर्ट में जा सकते हैं, इनको और शॉर्ट में कैसे जा सकते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया था कि मेरे भाई दोनों के समय का अंतर कितना होगा। मैं आपको एक सीधा सा बात यहाँ बताता हूँ, कभी भी आप अपना वर्क निकाल लीजिए, और वर्क निकालने के बाद में आपको चाहिए दोनों के टाइम का उत्तर। ठीक है, आप यहाँ देखिए टाइम, ठीक है, याद रखिए टाइम बराबर क्या हो जाता है, तो वर्क और अपॉन में एफिशिएंसी। ये भाई मेरा एक दिन में कितना खिलौना बनाता है, 3 खिलौना बनाता है। और ये भाई साहब एक दिन में कौन है, राजू है और ओम है, एक दिन में ये कितना बनाता है, 2 बनाता है। ठीक है, चाहे रहने दो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये रहने दो, इसमें आप लफड़े में पड़ जाओगे, रहने दो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाला काम पड़ जाएगा, रहने दो आप यहाँ। तो ये बातें आप समझ पाए कि जैसे मुझे है ना यहाँ पर ये 2 अलग अलग केस बनाना पड़ता था, फिर लाना पड़ता था, वो डायरेक्टली हम एक ही लाइन में इनको क्या कर सकते हैं, लपेट सकते हैं, डायरेक्टली एक ही लाइन में हम इनको लपेट सकते हैं। ठीक है, आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 114 आपके सामने है। यहाँ पर ये देखिए मेरे भाई, यहाँ पर कहा गया, एक भाई कह रहे हैं सर ये कहाँ से टफ सवाल है, ईजी है। अरे भाई टफ है ना, आने दो ना आगे, यहाँ से तुम देखते जाओ ना, यहाँ से तुम्हारा टफ। अभी तो मैंने एफिशिएंसी शुरू की है, अभी मैंने खत्म कहाँ किया है। आप जरा यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, एफिशिएंसी में ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखिए एक बार। ठीक है, जब अभी आप आएंगे यहाँ पर ना, तो इन सवालों को जब आप करेंगे तब पता चलेगा। आप एक काम करिए, मैं अभी से आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको देखिए, आप इसी क्वेश्चन को देखिए। एफिशिएंसी में मैंने इतने सवाल रखे हैं, इतने रखे हैं जिसका कोई हद नहीं है। पी कैन टुगेदर, पी एंड डैश कैन, मतलब यहाँ पर ये देखो, पढ़ोगे पी के साथ, ये शायद हो सकता है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चन, ये बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 24 days, हाउएवर पी वर्क अलोन हाफ द जॉब एंड लीव देम। ठीक है, एंड लीव एंड वर्क अलोन एंड कंप्लीट रेस्ट ऑफ द जॉब, इट टेक्स 50 days इन ऑल द वर्क टू कंप्लीट। इफ क्यू इज मोर एफिशिएंट देन पी, इन हाउ मेनी डेज वुड हैव टेकन टू डू द वर्क बाय इटसेल्फ। तो मेरे भाई यहाँ पर अब ये सब क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन है। अगर मैं कोई बात कहता हूँ, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि बहुत जल्द तुरंत जजमेंट मत कर लिया करो। जिस दिन मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, एक चैप्टर मेरे से पूरा पहले पढ़ करके देखो, जिस दिन मैं यहाँ पर पूरा पढ़ा दूंगा, जिस दिन मैं उस टॉपिक को पूरा खत्म कर दूंगा, उस दिन यहाँ पर मेरे से सवाल करना कि हाँ कुछ बाकी रह गया तो। लेकिन उस दिन तक कहीं पर कोई भी सवाल जवाब नहीं, उस दिन ज़्यादा नेता बनने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, टीचर मैं हूँ, आप नहीं हैं, मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिए। ठीक है, आपका सारा टाइप कवर होना चाहिए, वो होगा, आपका सारा लेवल कवर होना चाहिए, वो होगा, आपकी एक एक चीज़ें कवर होनी चाहिए, वो होंगी। पेशेंस उसके लिए रखना पड़ेगा, उसके लिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आइए पढ़िए, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 दिन। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी इज 3 टाइम दैट ऑफ बी एंड एफिशिएंसी ऑफ ए इज 4 टाइम दैट ऑफ सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर साफ तौर पर देखेंगे भाई, तो हमारे सामने कुल मिलाकर के 3 लोग हैं। ठीक है, तो ए बी सी मिलकर के कार्य को 6 दिनों में करते हैं। ए और सी की दक्षता बी से 3 गुनी है। अगर हम देखेंगे ए और सी की दक्षता, मतलब आप मिला दोगे ए और सी की जो दक्षता है दोस्त मेरे यहाँ पर, वो हमारे सामने क्या कहा गया है मेरे भाई, 3 टाइम्स ऑफ बी है। तो यहाँ पर इसका क्या है, तो इसका हमारे सामने क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में कहा गया एफिशिएंसी ऑफ ए इज 4 टाइम दैट ऑफ सी। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ए की जो वैल्यू है वो हमारे सामने सी का कितना गुना है, तो 4 गुना। ये 2 बातें कही गई है, इन दोनों का सम बी का मेरे भाई 3 गुना है, और ए की वैल्यू सी का कितना गुना है, 4 गुना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, कैसे हम इसको लिखेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये बात को समझिए कि अगर यहाँ सी का 4 गुना, तो सी को आप 1 मानोगे, तो इसका 4 गुना ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ ये मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 को मेरे भाई यहाँ पर डिवाइड बाई 3 करो, तो ये 5/3 हमारे सामने हो जाएगा। तो ए की वैल्यू तुम्हारे सामने देखो, सी की वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी हो गई, 1, इसका 4 गुना कितना हो गया, 4, और कहा गया इन दोनों के सम को डिवाइड बाई 3 कर दो तो बी आ जाएगा।
तो यहाँ पर ये बी की तुम्हारे सामने एफिशिएंसी है। अगर तुमको रेशियो को तरीके से लिखना है, तो मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर इतना 12, 3 से यहाँ पर इतना और 3 से यहाँ पर इतना। तो ये तुम्हारे सामने दोस्त चाहोगे और इसका रेशियो भी लेना चाहोगे तो ले सकते हो गुरुजी कि ये हमारे सामने क्या है, तो ये हमारे सामने जो है वो रेशियो दिया गया है। ठीक है, ये हमारे सामने दिया गया है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन के अंदर में क्या कहा गया जरा वो पढ़िए। ए बी सी मिल करके कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो सारे अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ सीधा सीधा कहता हूँ टोटल वर्क आप निकाल लीजिए। ठीक है, एक दिन में मिल करके 5 4 9 और 1 10, एक दिन में मेरे भाई 10, तो मेरे भाई 6 दिनों में कितना काम हो जाएगा 60। अगर यहाँ पर वर्क देखोगे इतना, ए अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला कितने दिनों में करेगा, सी अकेला, तो टाइम बराबर क्या होगा इतना, और बट्टे में यहाँ पर जो होगा ए की क्षमता यानी 4, तो हो जाएगा मेरे भाई इतना। बी की बात करें तो 60 और बट्टे में बी की क्षमता, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 12। सी की बात करें तो 60 बट्टे में 1 हमारे सामने हो जाएगा 60, तो 15 12 60, 15 12 60 कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, बी की क्षमता मेरे भाई यहाँ 15 12 60। ठीक है, तो 15 12 60 नहीं दिया गया ना, 15 12 60, 15 12 60, तो भाई यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो गलत है। सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्या है, गलत हैं। सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्या है, गलत हैं। कहीं पर कुछ तो गड़बड़ी है इनके साथ में। तो सर यहाँ पर आप देख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी इज 3 टाइम दैट ऑफ बी। ए एंड सी इज मेरे भाई 3 टाइम दैट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और उसके बाद में कहा गया एफिशिएंसी ऑफ ए इज 4 टाइम दैट ऑफ सी, तो ये 4 टाइम सी है। बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर। तो डिवाइड बाई 3, तो 5 डिवाइड बाई 3 5/3 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 के 12 हो जाता है। ओहो 1 सेकेंड यार, सही तो जा रहा है। ठीक है, सही, 1 सेकंड रुक जाइए दोस्तों, यहाँ पर है ना, मुझे थोड़ा सा एक बार समय दीजिए। जैसे हमारे सामने यहाँ पर ये एफिशिएंसी आया था, तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर हम करते हैं और मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 अगर हम करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, जैसे इधर भी मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, तो कहानी कुछ विपरीत होगी। ये हमारे सामने 12 होगा, ये हमारे सामने 5 होगा, और ये हमारे सामने 3 होगा। इस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी सी किसी कार्य को 6 दिनों में मिलकर के करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल वर्क हम निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पर 12 5 17 और 3 20, एक दिन में 20 यूनिट काम, तो यहाँ पर 6 दिनों के अंदर में 120 यूनिट काम हमारे सामने हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, तो 120 यूनिट काम हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर जो बात कही गई है वो क्या कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया सब अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। आप अगर चाहो ए की वैल्यू निकालना वो निकालो, बी का मान निकालना वो निकालो, सी का मान निकालना वो निकालो। तो जब आप यहाँ पर जाओगे, सर इतना हमारे सामने काम है, ए की वैल्यू इतनी है, तो हमारे सामने हो जाएगा 10 दिन यहाँ पे। क्लियर है। फिर उसके बाद में सर यहाँ पर इतना काम है, बी की वैल्यू हमारे सामने इतना है, तो ये हमारे सामने हो जाएगा 24 दिन। सर हमारे सामने इतना काम है, सी की वैल्यू इतना है, तो हमारे सामने हो जाएगा 40 दिन। तो 10 24 40 ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर है। एफिशिएंसी लिखते वक्त में वहाँ थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, उसको मैंने सही किया। अब मैं आपसे यहाँ पर एक और छोटी सी बात कहता हूँ कि इस पूरे सवाल को क्या हमें इस तरीके से जाकर के सॉल्व करना था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन को बनाया है वो बेसिक के आधार पर बनाया है। बेसिक हमारा ये कहता है कि पहले इज्जत से यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी और ये सारी चीज़ों को तुम लिखो और तब तुम बनाओ। लेकिन कई बार है ना, मैं ये बात बोलता हूँ, चाल चीते की हो ना हो, नजरबाज की जरूर होनी चाहिए। तो मेथड नंबर 2 जो था वो मेरे भाई ऑप्शन जाना था, और ऑप्शन से भी कैसे जाना था मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ छोटी छोटी बातों को क्वेश्चन में देखा करें, अगर आप इसको देख लेंगे आप हीरो बन जाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया ए का जो एफिशिएंसी है वो 4 गुना है मेरे भाई। यहाँ पर मैं यहाँ बाकी बातें बाद में देखूंगा, पहले क्वेश्चन के अंदर मैं ये डेटा देखूंगा। ठीक है, साफ तौर पर मेरे भाई कहा गया था एफिशिएंसी ऑफ ए इतना एंड एफिशिएंसी ऑफ ए 4 टाइम इतना। ए की क्षमता इसकी 4 गुनी है, तो समय कितना होगा, इसका उल्टा, तो समय इसका उल्टा होगा, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। समय इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ए के समय का 4 गुना सी का समय होगा। क्या इसका 4 गुना सी का समय है, तो जी हाँ नहीं है। क्या इसका मेरे भाई 4 गुना है, तो बोलोगे जी ना नहीं है। क्या मेरे भाई इसका 4 गुना है, तो जी हाँ बिल्कुल है। और क्या इसका 4 गुना है, तो जी हाँ बिल्कुल है। यानी दो ऑप्शंस में मेरे भाई मेरे टकरार बैठेंगे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर में, ऑप्शन नंबर डी के अंदर में। क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए मैं इसको और मैं यहाँ पर इसको जो है बोल सकता हूँ कि ये वाली बात हो गई।
लेकिन अगली जो बात मैं कहूंगा वो और जबरदस्त बात होगी, और वो यहाँ पर क्या होगी, क्वेश्चन के अंदर में कहा गया था एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी इज 3 टाइम दैट ऑफ बी। मेरे भाई ए और सी जो होगा इसका 3 गुना होगा। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर ए और सी का, तो ए और सी का अगर ये है तो ये मेरे भाई 5/3 है। ये हमारे सामने क्या है, तो एफिशिएंसी का रेशियो है कि सर इसका 3 गुना तो इसका डिवाइड बाई 3, यानी एफिशिएंसी का रेशियो अगर हम देखेंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो ये 3 को ला करके मेरे भाई मल्टीप्लाई करो तो इतना, क्षमता का अनुपात इतना, तो समय का अनुपात 1:3। यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बी का जो समय होगा वो अगर 3 यूनिट है तो ए और सी का समय हमारे सामने एक अकेला होगा। या ए और सी के समय को जोड़ दो तो उसका 3 गुना तुम्हारे सामने किसका आना चाहिए, तो बी का आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ठीक है, कि सर यहाँ पर जो है मतलब कई तरीकों से आप यहाँ पर अगर देखोगे देन द अलोन कैन फिनिश द वर्क इन मेरे भाई यहाँ पर। तो आप इसको अगर देखो कि सर बी अगर अकेला इतना लेता है तो ए और सी उसका 1/3 लेंगे, ए और सी क्या लेंगे, इतना लेंगे। तो सर बी अगर अकेला इतना लेता है तो यहाँ पर इनको जोड़ के डिवाइड बाई 3 करो, इनको जोड़ के डिवाइड बाई 3 करो, मतलब 75 को डिवाइड बाई 3 करो तो 25 आ रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता। सर अगर आप यहाँ पर ये देखो इतना हुआ, इनको जोड़ के डिवाइड बाई 3, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया ना एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी इज 3 टाइम दैट ऑफ मेरे भाई यहाँ पर बी, ठीक है। यहाँ से फिर गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ होगा। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी इज 3 टाइम दैट ऑफ बी मेरे भाई यहाँ पर, तो इसका हमारे सामने एफिशिएंसी की वैल्यू पे फिर उसको वर्क के हिसाब से जाना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं जाना पड़ेगा, वर्क के हिसाब से जाना पड़ेगा, वर्क के हिसाब से जाना पड़ेगा कि भैया बी का जो समय है उसको यहाँ पर करो 40 10 50 रहने दो, ठीक है, यहाँ पर इसको रहने दो। इस मतलब इसमें तो जा सकते हैं, इसमें फिर आपको वर्क के हिसाब से तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुश्किल है, मतलब अगर बाई ऑप्शन भी हम जाते हैं तो बाई ऑप्शन जाएंगे तो मेरे भाई यहाँ 2 ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। इन दोनों ऑप्शंस में फिर हमें इसको ऐसे लेकर के बनाना पड़ेगा, मतलब बाकायदा वैल्यू लेकर के ऐसे बनाना पड़ेगा, जैसे 15 है, 30 है और यहाँ पर 60 है, तो ये ऐसे लेकर बनाना पड़ेगा कि जैसे तीनों का वर्क हमारे सामने इतना हो गया, 15 का 4 गुना, 30 का 2 गुना, 60 का इतना गुना, ये आपके सामने ए है, ये आपके सामने बी है, ये आपके सामने सी है। तब यहाँ पर वो वाली बात कथन सही होगी कि ए और सी जो होगी क्या वो 3 गुना है मेरे भाई बी के, क्या ए और सी यानी 4 और 1 5 जो है वो 2 का 3 गुना है, तो नहीं है, इसीलिए आंसर नहीं होगा। फिर ये ऐसे जाना पड़ेगा। उसी तरीके से इसके अंदर में 10 24 और 40 है, अब ये 10 हो गया, 24 हो गया, 40 हो गया, सबका एलसीएम तुम्हारे सामने 120 आ गया, 10 का तुम्हारे सामने 12 है, 24 का 5 है, 40 का 3 गुना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, ठीक है, साफ तौर पर कि जैसे ए और सी जो है 3 गुना है, तो यहाँ पर देखो 12 और 3 15, 5 का 3 गुना है, तो जी हाँ यहाँ पर ये उत्तर है। तो मतलब जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं नॉर्मल रेशियो से जा सकते हो, इनमें तुम नॉर्मली नहीं जाओगे, फिर ये ऐसे बाई ऑप्शन तुमको जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके थे, बाई मेथड भी जाना और बाई ऑप्शन भी जाना, वैसे भी कर लेते कि सर ए और सी जो है बी का 3 गुना है, तो 5 का 3 गुना 15 होता है और 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कहा गया। अमिता कैन बिल्ड अ रूम इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम देन बीना एंड सीता वर्किंग टुगेदर कैन बिल्ड। इफ अमिता एंड बीना कैन डू इट इन 25 डेज, ठीक है। और उसके बाद में कहा गया सीता अलोन इन 35 डेज एंड हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर बीना अलोन टू डू द सेम वर्क। ऐसे सवाल जो आपको थोड़ा सा परेशान करे, ठीक है। अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय बीना और सीता एक साथ मिलकर के बना सकती है। अमिता उतने ही समय में बना सकती है जितने समय मेरे भाई यहाँ पर बीना और सीता बना सकती है। ये सबसे पहली बात है, यानी दोनों का जो टाइम है वो हमारे सामने इतना इतना करके है, ठीक है। इफ अमिता एंड बीना टुगेदर डूज इन 25 डेज, अगर अमिता और बीना जो है मेरे भाई यहाँ पर इस कार्य को करते हैं और कितने दिनों में करते हैं, 25 दिन में करते हैं, और सीता जो है अकेला उसको करती है और कितने दिनों में करती है, 35 दिनों में करती है, ठीक है। ये हमारे सामने टाइम के बारे में कहा गया, तो क्या होगा भाई साहब, ये एक स्पेशल लेवल का क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊं, आप इसको स्टार लगा दीजिए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में पहले बार कई बार आया हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति की तुलना हमेशा 2 लोगों से होती है। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति इन दोनों के साथ में या ये व्यक्ति इन दोनों के साथ में। आप सबको ये बात पता है कि टाइम का उल्टा हमारे सामने क्या होगा, तो टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे दोस्त यहाँ पर, तो जैसे A/B+S ये टाइम का रेशियो है, तो टाइम का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 का उल्टा मेरे भाई एफिशिएंसी हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये टाइम आपके सामने 5/7 है, टाइम का
अनुपात इतना है, तो टाइम का उल्टा कर देंगे तो हमारे सामने एफिशिएंसी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सामने दोस्त क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। अब मजे की बात यहाँ पर ये है कि a प्लस बी प्लस एस का मान यहाँ कितना है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, और a प्लस बी प्लस एस का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, जैसे मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मेरी वैल्यू या मेरा वजन अभी इस कमरे में 50 है, तो ऐसा नहीं है कि नीचे वाले फ्लोर तक जाते जाते मेरा वजन 40 किलो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे दोस्त यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई इन दोनों का समय का अनुपात ये था, तो उसका उल्टा कर दिए तो एफिशिएंसी आ गया। इन दोनों का समय का अनुपात ये था, तो उल्टा कर दिए, एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी का सम इतना, एफिशिएंसी का सम इतना, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, तो ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। तो सेम करो, ये 12 है तो इसको भी क्या करो, 12 बनाओ। तो 12 बनाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये करोगे आप इतना। अब यहां से क्या होता है ना, इससे फायदा ये होता है हर किसी की वैल्यू निकल के चली आती है। जैसे a के सामने 6 है, तो मेरे भाई यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6 आ जाएगी दोस्त। यहाँ पर s के सामने 5 है, तो s का मान कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 और 5 है, 11 हो गया, टोटल हमारे सामने 12 है, तो यानी b का मान कितना है, b का मान 1 है। b का मान निकालने का कई सारा तरीका है। a प्लस बी बराबर 7, a की वैल्यू 6 है, 6 में कितना जोड़ोगे, 7 आएगा, तो 1 जोड़ोगे, 1 b का मान ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा मेरे भाई यहाँ b प्लस s बराबर 6, ठीक है, s का मान खुद 5 है, तो 5 में कितना जोड़ोगे, 6 आएगा, तो 1। तो कई सारे तरीके से निकाल सकते हो। जब आपके सामने हर किसी की वैल्यू निकल करके चली आए, तब आप वहां बना सकते हैं कि सर अमृता किसी कमरे को मेरे भाई यहाँ पर उतने जितना सीता, इफ अमृता एंड बीना कैन टुगेदर इतना, सीता अलोन किसी काम को 35 दिनों में कर सकती है, तो कहा गया इन हाउ मेनी डेज आर बीना कैन डू द वर्क, जो काम सीता 35 दिनों में कर सकती है, जो कार्य सीता हमारे सामने 35 दिनों में कर सकती है, तो वही कार्य जो है हमारे सामने बीना अकेला कितने दिनों में करेगी, वही कार्य बीना अकेला कितने दिनों में करेगी। तो सीता का मान कितना है मेरे भाई, 5 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 35 है, तो बीना का मान कितना होगा, तो 1 इंटू हमारे सामने टी होगा। तो 50 25 पानते हैं 15 तो 17, ये हमारे सामने बिल्कुल सही उत्तर होगा, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ये वाला क्वेश्चन बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है। मैंने कहा है ना कि देखिए एफिशिएंसी में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, बहुत सारे, मैंने कोई कंजूसी नहीं किया है। ठीक है, मेरे दिमाग में ये था कि एफिशिएंसी के ऊपर तुम्हारी पकड़ बन जाए। 4 क्वेश्चन कराने के बाद लोग ये कहते हैं कि एफिशिएंसी करवा दिया, तो मेरी वो नियत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि 1.5 घंटे के 2 क्लास खाली मैं एफिशिएंसी के ऊपर में ले लूँ। आज जैसे पूरा दिन एफिशिएंसी पढ़ाया, हो सकता है कल भी पूरा दिन मुझे एफिशिएंसी पढ़ाना पड़े, तो ये भी हो सकता है। तो मैं कराऊंगा धीरे धीरे आपको। तो जैसे यहां पर कहा गया था समय, तो समय का उल्टा क्षमता, समय का उल्टा क्षमता, क्षमता दोनों की सेम होनी चाहिए थी। इस आधार पर सबकी वैल्यू निकाल दी। जो काम यहां पर ये 35 दिन में कर सकता है, वो इसे कितने दिनों में करेगा, हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, आप यहां पर देखिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से एक और क्वेश्चन उसी के ऊपर में है। क्या हो गया, अच्छा दूसरी आ गई है। ठीक है, तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है दूसरा कराता हूँ बहुत तरीके से। इसी के ऊपर में एक और क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा और आपको चीजें जो है मेरे भाई यहाँ पर दिख जाएंगी। आपको दिखेगा कि हाँ भाई साहब क्या चेंज है। ठीक है, अच्छा फील होगा आपको, आपको अच्छा फील होगा। आप देखिए 115 आपने मेरे भाई यहाँ पर कर लिया है, आप यहाँ पर करिए। चलिए अगला सवाल मेरे भाई, आप यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, यहाँ पर बहुत प्यार आएगा। मतलब बढ़िया बढ़िया सीखते हैं ना, धीरे धीरे सीखते हैं ना भाई। वक्त मैं दे रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर कहीं पर भी जो है आपका टाइम एक तरीके से नहीं कर रहा खराब। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मैं कम पढ़ा रहा हूँ। मैं जब आपको वक्त दे रहा हूँ तो आप सीखिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ ना बस। पी टेक एज मच, ठीक है, पी टेक एज मच टाइम एज क्यू एन आर टू फिनिश अ जॉब। पी को एक कार्य पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना क्यू और आर को लगता है। यहाँ पर सेम टाइम भी कह सकते हैं कि सिर्फ पी उतना ही समय लगता है जितना क्यू और आर को लगता है। पीछे वाले क्वेश्चन का डिट्टो फोटोकॉपी, यानी अगर पी 1 घंटा लेता है तो ये भी हमारे सामने 1 घंटा लेते हैं, ये कहा गया है। ठीक है, P and Q can finish the job in 12 days and R can do the same job in 24। P और Q किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर 12 दिनों में खत्म करेगा, तो R 24 दिनों में खत्म करेगा। 12 में करेगा तो ये 24 दिनों में खत्म करेगा। दोस्त मेरे, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने सर टाइम का रेशियो है। टाइम का पलटी कर दीजिए, 1/1 का पलटी कर दीजिए तो एफिशिएंसी आ जाएगा। 1/2 का मेरे भाई पलटी कर दीजिए तो एफिशिएंसी आ जाएगा। मजे की बात यहाँ पर यह है कि 3 लोगों को जब आप जोड़ेंगे, P + Q + R, P + Q + R, तो P
प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर। यहाँ जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, इनको सेम होना पड़ेगा। तो इनको सेम होना पड़ेगा तो 2 को आपको 3 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये सेम हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर 3 को 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि मेरे भाई यहाँ पर ये सेम हो जाए। तो ये भी 6 बन जाए, ये भी क्या बन जाए, 6 बन जाए। दोनों के दोनों क्या क्या बन जाए, 6 बन जाए। अब आप यहां पर देखो P का मान बच्चे कितना हो गया, P का मान कितना हो गया, 3 हो गया मेरे भाई। R का मान कितना हो गया, 2 हो गया। Q का मान बच गया कितना, तो 6 में से 3 और 1 4 को निकाल दीजिए, ठीक है। R का मान कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 हो जाएगा। P का मान 3 है, R का मान 2 है। P का मान 3 है, R का मान 2 है, तो 5 निकाल दीजिए तो Q का मान आ जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया इन हाउ मेनी डेज कैन Q अलोन कंप्लीट द जॉब। Q अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, Q अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। कौन से कार्य को भाई, तो यहाँ पर उसी कार्य को जिसको यहाँ पर जो है R ने अकेला कितने दिनों में किया था, 24 दिनों में। जिस कार्य को R ने 24 दिनों में किया था, जिस कार्य को R ने 24 दिनों में किया था, उस कार्य को Q अकेला कितने दिनों में करने वाला है। तो यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाएगा 2 × 24 और बराबर 1 × T के। तो यहाँ पर ये हमारे सामने 48 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ए। क्लैरिटी मिली दोस्त या नहीं मिली, जल्दी से बताओ फटाफट यहाँ पर।